कश्मीर जो है ना उसको ऋषियों की धरती भी कहा जाता है। राइट। और जो नाम है वो है कश्यप कश्यप ऋषि की जो धरती है। कश्मीर की जो भूमि है वो इतने वर्षों से ज्ञान की का जो दिया है वो प्रज्वलित करते आ रही है। इतने सारे ही हमारे ऐसे जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, वो कश्मीर से आए। श्रीनगर के पास एक जगह है खरू करके, वहाँ पर ज्वाला देवी का मंदिर है। उसी प्रकार एक बाला देवी है जो भी उसके थोड़ा सा आगे जाके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो डोगरा राजा थे उनकी जो फैमिली डेटी वो है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंदिर कश्मीर में है। श्रीनगर सिटी के अंदर ही एक दुर्गा देवी का भी मंदिर है, और वो जो दुर्गा देवी का मंदिर है वो कहते हैं कि उस स्थान पर शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी की रचना की। पूरा भगवत गीता सुनाते हैं कृष्ण, एंड में क्या बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। जो तुमको सही लगता है करो। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत है, तुमको ही तुम्हारे निर्णय लेने पड़ेंगे। इफ यूनिवर्स वाज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन? आज से लेट्स से 5000 साल बाद, 10,000 साल बाद जो धर्म की परिभाषा है वो सेम रहेगी जो आज है? देखो, धर्म जो है ना वो एक सिद्धांत है, इट्स अ प्रिंसिपल। धर्म की परिभाषा क्या है? जो दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, दैट इज धर्म। शक्ति जो है या पार्वती जो है वो शिवजी से कम नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इंडिविजुअली भी वो लोग कंप्लीट है और एक दूसरे के साथ तो और भी वो लोग मजबूत हो जाते हैं। सो दिस अंडरस्टैंडिंग दैट both the genders are equally important, both the genders have their roles to play was always there. आज हम साईं बाबा की पूजा करते हैं। साईं बाबा कुछ 300-500 वर्ष पहले थे क्या? नहीं, he was a saint who has been elevated to the level of भगवान। तो जब हम हिंदुइज्म को एक लार्जर नैरेटिव में देखते हैं, व्हाट इज मतलब इतना ये कॉन्ट्राडिक्टरी अपने अंदर ही क्यों है कि मतलब धर्म है पर धर्म में फिर इतने सारे टाइप्स है, तो हमने ही उसे इतना चैलेंजिंग क्यों बना दिया एक्सेप्ट करने के लिए? जो आप चैलेंज कह रहे हो, आई थिंक दैट डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदू धर्म। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे जो गेस्ट है, ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट गेस्ट है, जिनके साथ में मैं हमेशा बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। इनका नाम है अमी गनात्रा जी। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं हिंदुइज़्म के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि हिंदुइज़्म एक्चुअली अपने कोर में है क्या। हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में, धर्म संकट के बारे में। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अबाउट हिंदुइज़्म, अबाउट सनातन धर्म। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट पे हमने कश्मीर के बारे में भी बात की, किस तरह से आज का जो कश्मीर है ये अपने पास से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बट स्टिल एट द कोर सनातन अब भी वहाँ पे जारी है। दिस पॉडकास्ट इज़ लाइक अ PhD इन हिंदुइज़्म इन सनातन धर्म। एंड मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद आपने आज तक कभी सोचा ना हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल पॉडकास्ट हो सकता है अबाउट हिंदुइज़्म, अबाउट सनातन धर्म। तो आई वांट यू कि आप इसे आराम से देखिए, अपना टाइम लेके देखिए एंड साथ ही साथ नोट्स भी लीजिए। अमी मैम की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि वो जो भी समझाती है वो इतने काइंडफुली समझाती है, इतने डिटेल में समझाती है कि आपका मन करता है कि बस बैठ के आप सुनते रहो। ये पॉडकास्ट शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है, आप चाहोगे कि ये कभी ख़त्म ही ना हो। तो इस पॉडकास्ट को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इनफैक्ट कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट देखने के बाद में क्या फ़ील हुआ। आपके जो भी क्रिटिकल फीडबैक्स है वो प्लीज़ हमें दीजिए। इनफैक्ट ये भी बताइए कि फ्यूचर में आप किस तरह के और पॉडकास्ट हमसे चाहते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू इन 3, 2, 1। नमस्ते आमी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार शो पे। पिछले 2 पॉडकास्ट में हमने जहाँ पे बहुत सारी बातें की थी इन डिटेल। पहली बार जब हमने बात की थी तब रामायण महाभारत दोनों की बात की थी, सेकेंड टाइम हमने महाभारत की बात की थी, विदुर नीति की उसमें बात की थी। आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग होगा, हम इन जनरल हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम फोकस करेंगे महादेव जी के ऊपर, हम फोकस करेंगे हनुमान जी के ऊपर। बट फर्स्टली वेलकम मैम वंस अगेन ऑन द शो। थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलकर।
मैम पहली चीज़ तो मैं ये पूछूंगा बिकॉज अभी आप रिसेंटली कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल से होके आई है, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, बट फर्स्टली आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि कश्मीर इंडियन हिस्ट्री में एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इनफैक्ट अब तो इंडियन हिस्ट्री भी नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में, ऑल थैंक्स टू नेहरू जी, तो वो एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। एंड उससे उस जगह को बहुत सी बार लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि इट वॉज द हब ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एट वन पॉइंट, बट टुडे सैडली ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो भले ही हिंदूज हो मुस्लिम्स हो, एजुकेशन वहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गया है। बट अगर हमें बात करनी हो अपने सिविलाइजेशनल रूट्स को जानने की, पहचानने की, डू पीपल ओवर देयर नो अबाउट देयर रूट्स टुडे? एंड हम इसके बारे में ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। देखो, शारदा पीठ कश्मीर से है ना। शारदा देवी, सरस्वती देवी, ज्ञान की वाक की देवी जो कही जाती हैं, वो कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। आज तो खैर शारदा मंदिर जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पर कश्मीर की जो भूमि है वो इतने वर्षों से ज्ञान का जो दिया है वो प्रज्वलित करते आ रही है। लाल देड़ जैसे विमेन मिस्टिक भी वहाँ हो गए हैं, है ना। राज तरंगिनी वाले कलहण है वो वहाँ के हैं। कितने सारे ही हमारे ऐसे जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, वो कश्मीर से आए हैं। तो विद्वतों की भूमि रही है कश्मीर। जब सूफी कल्चर वहाँ हुआ तो वहाँ वो लोग भी मिस्टिक थे, उन्होंने भी ज्ञान जो क्रिएशन था उसमें डेफिनेटली भाग प्ले किया था। आज क्या हुआ है कि जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मैं कहूँगी ओवरऑल तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो लोगों से मिलना हुआ, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस है, आगे बढ़ना है। वो जो टेररिज्म की छाया है वो कहीं कहीं निकलती हुई दिखाई दे रही है। पीपल वांट टू एंगेज, पीपल वांट टू स्टडी। हम बहुत सारे लॉ स्टूडेंट से वहाँ पे मिले थे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पर जो इतिहास ज्ञान का रहा है वो कदाचित इतना लोग जानते नहीं हैं, जो भी उसका प्रीवियस कारण रहे हो। और हम जानते हैं क्या कारण है ना, परंतु ऐसा नहीं है कि हम उसे वापस जागृत नहीं कर सकते। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हमारा बॉर्डर है हमारे तरफ का, वहाँ टीटवाल करके एक गांव आता है, छोटा सा गांव है। वहाँ पर शारदा पीठ तो चलो उनके पास चला गया, पर इस तरफ एक शारदा मंदिर है जहाँ पर पूजा बंद हो गई थी। तो रविंद्र पंडिता जी है और उनका ग्रुप है सेव शारदा प्रोजेक्ट करके, उन्होंने वहाँ पर फिर से वो मंदिर का रिनोवेशन कराया है, फिर से वहाँ पूजा शुरू कराई है। और इस कार्य में बहुत सारे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने भी साथ दिया है और दे रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप जाओ तो रहने करने के लिए भी वहाँ के लोग आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और भाग भी लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ नॉर्मलाइज होती जाएंगी वैसे वैसे फिर एक बार ज्ञान की, इतिहास की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। अभी मुझे जितना, मतलब अभी तो इतना दिखा नहीं। इंटरेस्ट अवश्य है, इंटरेस्ट अवश्य है, पर कश्मीर में जैसा होना चाहिए वैसा है, ऐसा नहीं लगा। आई होप चीज़ें जल्दी बदले। ओके, आपको पता है वहाँ की जो प्रिसाइडिंग डेटीज होती है हर जगह पे, तो वहाँ की कौन है, मतलब कौन सी देवी है वहाँ पे? जो कश्मीर है उनकी तो शारदा देवी है। शारदा पीठ की जो देवी है वही उनकी अधिष्ठात्री देवी है। और इनफैक्ट बहुत सारे, पर जो लोकल लोग हैं उनका तो हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है ना। जैसे कश्मीर श्रीनगर के पास एक जगह है खरू करके, वहाँ पर ज्वाला देवी का मंदिर है। उसी प्रकार एक बाला देवी है जो भी उसके थोड़ा सा आगे जाके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो डोगरा राजा थे उनकी जो फैमिली डेटी वो है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंदिर कश्मीर में है। इस बार मुझे जाने का अवसर मिला। एक मंदिर तो जो सब जानते हैं और जाते भी हैं वो है शंकराचार्य हिल, जो शिवजी का मंदिर है, जिसे ज्येष्ठेश्वर महादेव कहा जाता है। वो ऊपर चढ़ाई पर है और कहते हैं शंकराचार्य जी वहाँ गए थे। पर कश्मीर श्रीनगर सिटी के अंदर ही एक दुर्गा देवी का भी मंदिर है, और वो जो दुर्गा देवी का मंदिर है वो कहते हैं कि उस स्थान पर शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी की रचना की। तो ये सब भी वहीं पर है, कश्मीर में तो है ही, बट श्रीनगर के आसपास ही है। तो मैं आपके दर्शकों से ये कहूँगी कि जब भी कश्मीर जाओ तो ऑफकोर्स डू योर टूरिज्म, सब कुछ करो, गुलमर्ग जाओ, पहलगाम जाओ, पर ये जो सारे मंदिर हैं जो आज भी हैं अच्छी स्थिति में है, थोड़ा बहुत वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, इतने वर्षों से होती भी आ रही है, तो अवश्य जाइएगा। जो कुछ वहाँ के मंदिर हैं, शंकराचार्य हिल तो है ही है,
पर ये जो ज्वाला देवी मंदिर है, बाला देवी मंदिर है, वो जो दुर्गा मंदिर है जो एकदम सेंटर में है, साथ ही खीर भवानी है, ओके मारतंड तो है ही जो थोड़ा दूर है, तो बहुत सारे मंदिर है। तो उसका लिस्ट बनाकर प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट दे अकर इन योर लिस्ट थिंग्स टू डू, वहाँ अवश्य जाइएगा। ओके इनफैक्ट मैं कुछ टाइम पहले हम शायद एक पॉडकास्ट कर रहे थे अबाउट तंत्र, तो मैं जब उसका रिसर्च कर रहा था आई गॉट टू नो दिस अबाउट शंकराचार्य कि जब वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे और हर जगह पे डिबेट्स कर रहे थे क्योंकि उन्हें हिंदुज़म को रिवाइव करना था, जब वो कश्मीर पहुँचे उन्होंने एक भी डिबेट नहीं किया। इनफैक्ट जो कश्मीर में प्रथा चली आ रही थी उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड आफ्टर दैट उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना भी की। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कश्मीर कि वहाँ पे शंकराचार्य ने जाके उस जगह की जो भी प्रथा थी, जो भी वहाँ पे चला रहा था, उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड सैडली आज सभी लोग भूल गए हैं उसे। तो इट्स लाइक अ फुल सर्कल। आपने जो तंत्र की बात की, जो कश्मीर शैविज्म है, इट वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द कैसे कहो कि इट वॉज कंसिडर्ड द एसेंस, वन ऑफ द एसेंस ऑफ तंत्र, जो अभिनव गुप्त ने जो कश्मीर शैविज्म को प्रचलित करा। पहले से चला आ रहा है पर उन्होंने उसे प्रचलित करा, और अभिनव गुप्त जो है उन्होंने एस्थेटिक्स, नाट्य, इस पर भी शास्त्रों की रचना की है। सो अभिनव गुप्त ऑल्सो कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ कश्मीर, राइट। सो इज़ दिस वाई, मतलब जब मैं कश्मीर के बारे में आज पढ़ता हूँ या कुछ भी रिसर्च करता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, या मुझे पता नहीं कि सच में ही ऐसा होता है नहीं, आई हैव सीन कि वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट निकल के आते हैं। तो अभी भी मतलब जब वहाँ पे सिचुएशंस ख़राब थी थोड़ी, तो अगर सिस्टम के खिलाफ अगर किसी को आवाज़ उठानी होती थी, बी इट राइट और रॉन्ग, बट आर्टिस्ट बहुत अच्छे वहाँ से फिर भी निकल के आ रहे थे। तो शायद अभिनव गुप्त ने जो एक वो वहाँ से आर्ट एंड कल्चर की भी शुरुआत की थी, वो अब तक चली आ रही है। अभिनव गुप्त तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, बट कश्मीर जो है ना, उसको ऋषियों की धरती भी कहा जाता है, राइट। और जो नाम है वो है कश्यप मीर, राइट। कश्यप ऋषि की जो धरती है। तो जो ऋषियों की धरती है, जो पंडितों की धरती है, जो ज्ञानियों की धरती है, वहाँ का कुछ इम्पैक्ट तो जीन्स में होगा ही होगा। राइट। बट मैम दिस ब्रिंग्स मी टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे आपसे बहुत टाइम से पूछना था, विच इज़, और इसके बारे में इन ब्रीफ हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब हम धर्म के बारे में बात कर रहे थे, एंड यू एक्सप्लेन कि धर्म एक प्रकार का नहीं होता, धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आपका इंडिविजुअल धर्म हो सकता है और एक कलेक्टिव गुड के लिए जो धर्म होता है वो हो सकता है। बट इसके वजह से बहुत सी बार क्लैशेस भी हो सकते हैं लोगों के थॉट्स में, जो हमने शायद होते हुए कश्मीर में भी बहुत सी बार देखा है। तो जब हम हिंदुइज्म को एक लार्जर नैरेटिव में देखते हैं, व्हाट इज़, मतलब इतना ये कॉन्ट्राडिक्टरी अपने अंदर ही क्यों है कि मतलब धर्म है पर धर्म में फिर इतने सारे टाइप्स है, तो हमने ही उसे इतना चैलेंजिंग क्यों बना दिया एक्सेप्ट करने के लिए? जो आप चैलेंज कह रहे हो, आई थिंक दैट डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदू धर्म। दैट इज ट्रू, यस। जो हम कहते हैं कि आपका इवेंचुअल गोल क्या है, जो पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो है, ठीक है, पर वो पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियों अनुसार हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम वेद, अगर आप ना, इवन जो बिलीफ सिस्टम है उसकी उत्पत्ति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखते हो आप, तो एक तो वैदिक समय की हम बात करते हैं। वैदिक समय का अगर आप ग्रंथ सारे देखें तो वेद उपनिषद आते हैं, उसमें अधिकतर वेद जो कर्मकांड का भाग है उसमें किन की पूजा होती है, तो सारे जो नेचर डेटीज हैं, इंद्र, वरुण वगैरह वगैरह, अग्नि है ना, जिनको वो पुरोहित कहा जाता है, अग्नि में पुरोहितम जिसकी बात होती है। पर ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या है? यज्ञ का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपका जो नेचुरल साइकिल है वो चलता रहे। नेचुरल साइकिल चलता रहे मतलब क्या, कि अगर हमारा जो जीवन है वो किन के कारण चल रहा है? प्रकृति के कारण। प्रकृति से ही हम खाना लेते हैं, प्रकृति के कारण ही बारिश आती है, और वो साइकिल चलते अगर रहेगा तो ही हम जीवित रहेंगे। ट्रू। तो व्हाट आर दोस कर्मकांड्स रियली टॉकिंग अबाउट? दे से कि वो जो देव हैं, जो देवता हैं, जो हमको बारिश देते हैं, जो हमको खाना देते हैं, जो हमें लाइट देते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं, उनको हम अपीस करें, है ना, हम उनको अपीस करें, उनको हम बलि दे, हविष्य दे, जो भी है ना, उनकी पूजा करें, उनको अपीस करें, उनकी स्तुति करें, जिससे वो खुश रहे और वो हम पर जो उनका आशीर्वाद है वो बनाए रखे। सो दिस वाज टू एंश्योर दैट द साइकिल वेंट ऑन, ठीक है। नाउ दिस वाज इन अ डेली लाइफ। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द देवताज द वे दे आर, है ना। तो अगर उपनिषद आप देखो तो उपनिषद में क्या विचार आते हैं कि इसके बियॉन्ड क्या है।
ऐसा कौन है जिससे देवता भी डरते हैं? ऐसा कौन है जिसके अधिष्ठान में देवता भी काम करते हैं, है ना? कि जो इंद्र है वो भी काम करते हैं, वरुण भी काम करते हैं, रुद्र भी काम करते हैं। ऐसा कौन है जिससे यम भी डर जाते हैं? ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो वो कौन है? तो वो ब्रह्मन, हु इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट, राइट? देयर हैज टू बी समबडी हु कीप्स द देवतास आल्सो इन ऑर्डर। तो वो कौन है? तो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, द अल्टीमेट रियलिटी, गॉड, आप जो भी कुछ कहो ना। वो जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में सारे उपनिषद बात करते हैं, वो कैसा है? निर्गुण निराकार, ठीक है? और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसकी ओर आपको इवेंचुअली जाना है, ठीक है? पौराणिक समय आते आते क्या हुआ कि वो जो ब्रह्म है वो ज़्यादा पर्सोनिफाई हो गए। ये देवता के ऊपर कौन? तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी कल्पना तो मैं नहीं कहूँगी, पर इनको पर्सोनिफाई किया है। तो वो ब्रह्म ही निर्गुण निराकार, वो निर्गुण निराकार जो है उसको सगुण साकार रूप दिया गया है ना। वो पौराणिक समय तक ये होता गया। अब ये तो एक ओवरऑल प्रोग्रेशन हमें दिख रहा है। वैसा ही अलग अलग जो जगह है, अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग गांव हैं, उनका भी अपना अपना होता है। लोकल डेटीज़ भी होते हैं, है ना, जिससे आप कहो कि भाई नहीं ये हमारे गांव की रक्षा करते हैं। वहाँ के हैं, वहाँ के संत महात्मा हैं जो फिर एट द लेवल ऑफ भगवान या देवता उनको अपलिफ्ट किया जाता है। तो वो सब गलत है क्या? थॉट इज स्टिल द सेम, राइट? थॉट इज स्टिल कि आपको धर्म अर्थ काम इन तीनों पे काम करना है, जो पुरुषार्थ है उनके लिए काम करना है। द थॉट इज स्टिल दैट आपको ये जो साइकिल है वो बनाए रखना है, जो नेचुरल साइकिल है उसे बनाए रखना है। द थॉट इज स्टिल दैट वो परमात्मा है, पर वहाँ तक पहुँचने के मार्ग तो अलग अलग हो सकते हैं। मेरा मार्ग है, आपका मार्ग है, पर मेरा मार्ग आपके मार्ग को जुठलाता नहीं है, राइट? दैट थॉट इज स्टिल देयर। तो दैट डाइवर्सिटी अलाउड पीपल इन भारत टू मेक द हिंदू धर्म their own, right? And to keep connecting it back to the larger fabric of this civilization. आप पहले देखो तो ऐसा नहीं था कि आज जैसा नेशन स्टेट है वैसा नहीं था। अलग अलग जनपद थे, अलग अलग जनपदों में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होता था, अलग अलग रिचुअल्स होते थे, अलग अलग उनके ट्रेडिशंस होते थे, अलग अलग परंपराएं होती थी। तो अगर आप अर्थशास्त्र या बाकी कोई ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट आप देखो ना, तो उसमें वो कहेंगे कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सही है या गलत, उसका निर्णय आप कैसे करेंगे? तो पहले तो ऑफकोर्स शास्त्रों में है कि नहीं ये आपको देखना है, पर शास्त्रों में है कि नहीं साथ साथ आपको वहाँ का लोकल ट्रेडिशन भी देखना है। करेक्ट। तो अगर लोकल ट्रेडिशन वहाँ पे बहुत टाइम से चला आ रहा है, विच इज़ नॉट इन लाइन विद विच हैपन समवेयर एल्स, यू डोंट डिस्कार्ड इट। एज लॉन्ग एज पीपल आर अलाइंड, एज लॉन्ग एज किसी की हानि नहीं हो रही है, एज लॉन्ग एज समाज बिखर नहीं रहा है, you allow that to happen, and that is how traditions have been maintained over time, right? प्लस अलग अलग परिवार है, अलग अलग प्रोफेशंस है, उस हिसाब से भी उनकी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। द आइडिया इज भगवान या दैट ब्रह्म तो एक ही है, जिस भी रूप में आप उसे देखो, जिस भी रूप में आप उसे समझो, मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं। दैट डजंट हैव टू बी वन यूनिफॉर्म मार्ग, राइट? So that is actually the beauty of Hindu dharma, and that is what has kept us all together for so long. हम भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस संप्रदाय से हूँ, तुम उस संप्रदाय से हो, तो मैं तुमको मार दूंगा। हाँ, ऐसा हुआ है कि शास्त्रार्थ हमेशा हुए हैं। अलग अलग संप्रदाय, हर बार कोई और परंपरा है, हर बार सम थॉट ऑफ गॉड हैज़ हैपेंड, सम स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैज़ इमर्ज्ड, तो उसका संप्रदाय बन जाता है। फिर वो संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से शास्त्रार्थ करते हैं, है ना? यू नीड टू हैव दैट कन्विक्शन कि मेरा संप्रदाय बेस्ट है, मेरे संप्रदाय में कुछ तो अच्छा है जो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, राइट? तो वो कन्विक्शन तो होना चाहिए, इसके कारण शास्त्रार्थ भी होता है। अब लोग इन्वॉल्व है तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन भी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, तुम अगर ये नहीं मारोगे ना तो तुमको पाप लगेगा, इतना कह देंगे। पाप कौन देगा? भगवान। हम तुमको मार नहीं रहे हैं, जो भी है तुम्हारा नसीब, तुम भुगतो, इवन इफ यू डोंट अग्री विद अस, राइट? But the idea is not to say you have to do this or nothing else. Even because हमारे में वेद प्रमाण कहे जाते हैं, है ना? Eventually वेद की अगर सूक्त है, वेद का सूक्त है, वेद की उक्ति है, तो उसे प्रमाण माना जाता है। और वेदों में ही कहा गया है, क्या कहा गया है?
एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, कि वो सत तो एक है, जो लोग हैं वो उसे अलग अलग मार्ग से देखते हैं। तो जब हमारा बेसलाइन ही वो है, जब कोर ही वो है, तो डाइवर्सिटी तो रहेगी रहेगी, है ना। True. पर ओवर टाइम एज पीपल मूव, एज दे ट्रैवल, एज इंटरमिंगलिंग हैपन्स, तो चीज़ें बदलती भी है, इवॉल्व भी होता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ धर्म, इट कीप्स इवॉल्विंग। इसीलिए हम जब सनातन कहते हैं, सनातन इज व्हाट, दैट इज एटर्नल। बट जो स्टैग्नेंट हो जाता है वो सनातन नहीं होगा, वो इवेंचुअली राइट खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। एटर्नल क्या रह सकता है? वही विच इज अडेप्टिंग, विच इवॉल्व्स, राइट। सनातन नित्य नूतन, इसीलिए कहा जाता है। ओके, बट आपको लगता है कि मतलब जो धर्म की परिभाषा अब तक हमने समझी है या अब तक चली आ रही है, इफ़ वी गो मतलब फ्यूचरिस्टिक अगर हम चीज़ देखें, आज से लेट से 5,000 साल बाद, 10,000 साल बाद, जो धर्म की परिभाषा है वो सेम रहेगी जो आज है? देखो, धर्म जो है ना वो एक सिद्धांत है, इट्स अ प्रिंसिपल। धर्म की परिभाषा क्या है? धार्यति इति धर्म, धारणात् धर्मिति आहु, धर्मो धार्यति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः। जो दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, दैट इज धर्म। इट्स एन ओवरऑल framework, it's an overall principle which says that which upholds and sustains, that which allows sustainability. तो अगर कुछ sustain कर रहा है तो that principle of sustenance is dharma. That principle of progress, prabhava, abhyudaya, nishreyas. Dharma is that which takes you to abhyudaya. Dharma is that which takes you to nishreyas in this world and the world beyond. ठीक है, तो वो तो है, that is the principle. Now what constitutes that will obviously change, राइट could change, right? पर कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो तो वही की वही रहती है. The context of that could change. For example, will you say that at some point in time सत्य will not be dharma? सत्य is not important, सत्य is not a virtue anymore. चलो सब लोग never. झूठ बोलने लगो, ऐसा हो सकता है? Never. नहीं. तो हमारे में क्या कहा है? धर्मस्य 10 लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण है, कहीं 10 लक्षण, कहीं 5 लक्षण, कहीं जो भी जितने भी लक्षण है, बट वो लक्षण क्या है? सत्य, अहिंसा, क्षमा, धैर्य, फिर क्या, बेसिकली ये सारी चीज़ें कि अपरिग्रह, दान, शौच, ये सब कहते हैं। ये सारे अगर आप कहो तो आर दीज वर्च्यूज विच विल चेंज? क्या दान देना कभी भी बुरा हो जाएगा? नहीं। क्या सत्य बोलना कभी भी गलत हो जाएगा? क्या अहिंसा कभी भी गलत हो जाएगी? नहीं। पर उनका एप्लीकेशन कहाँ है, कैसा है, वो तो हमें समझना ही पड़ेगा। वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है उसका, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, बट दैट वर्च्यू इज स्टिल द वर्च्यू, राइट? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, राइट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं या जो भी द वैल्यू ऑफ द वर्ड क्या रह गई? समाज चलेगा कैसे? आप किस पे ट्रस्ट करोगे? कुछ ट्रस्ट करने जैसा है ही नहीं, सब झूठ ही बोल रहे हैं। द वर्ड समाज इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। अगर हिंसा लोग करने लगे एक दूसरे पर तो भी समाज का विनाश हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। परंतु एज आई ऑलवेज से, अगर समाज में ऐसे तत्व आ गए हैं जो हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को मार रहे हैं, समाज को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं, समाज में कटुता फैला रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप उनको पनिश करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल, उनको तो पनिश करना ही पड़ेगा। ऐसी आइडियोलॉजीज जो इवेंचुअली परिवार को, समाज को नष्ट कर रही हैं, उनके विरुद्ध तो आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं सब चलता है, सबको रहने दो। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर आइडियोलॉजीज, फॉर एक्शंस, फॉर पीपल जो आपके समाज को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं और अनसस्टेनेबल कर रहे हैं, राइट? तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब विल दैट बी हिंसा, विल दैट बी असत्य? नो। उनको दंड नहीं देना, समाज पे हिंसा कही जाएगी, राइट? तो वो आइडियोलॉजीज चेंज हो सकते हैं जो विनाश की ओर ले जाए, है ना? कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स may also change, जो at one point in time which served us very well may not serve us well going forward. जैसे पहले वर्ण व्यवस्था थी, है ना? 4 वर्ण थे, 4 जातियाँ थी, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग होने लगा। तो जो आइडियल स्टेट, जो कई बार शास्त्रों में, स्पेशली धर्मशास्त्रों में आइडियल स्टेट कही जाती है, वो तो आज नहीं है। तो क्या समाज खत्म हो गया? पर अगर आज हम वही इंसिस्ट करें कि नहीं वैसा ही होना चाहिए, आपके परिवार का ही ओनली फैमिली बिजनेस करना है, केवल फैमिली ये करना है, तो विल दैट बी सस्टेनेबल टुडे? No. It won't be. So structures can change. The principle Right. is still the same, right? That is the way to go about it. बट जब हम जैसे धर्म की हमने अब बात की, तो उसमें
एज यू सेड कि देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ धर्म. एक पर्सनल है, एक आपका लार्जर नैरेटिव के लिए धर्म है, एक अगर आप राजा है तो आपके प्रजा के प्रति धर्म है. इसको आप डिसाइड कैसे करते हो कि व्हाट इज़ द बिगर धर्म और व्हाट इज़ द बेटर धर्म टू चूज़? क्योंकि मैं अगर राम जी की बात करूँ, श्री राम की बात करूँ, जब सीता माँ को सेकेंड टाइम उन्होंने एग्जाइल में भेजा तो आई डोंट नो, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने शायद कहा भी था कि ये मेरे लिए नहीं है, आई नो माई सीता, बट मेरी प्रजा के लिए मुझे सीता को भेजना होगा एग्जाइल में. तो एट सम पॉइंट ही मस्ट बी क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, राइट, कि कौन से धर्म को मैं चूज़ करूँ, क्योंकि एज अ हस्बैंड तो मेरा पूरा दायित्व मेरी वाइफ के लिए है, बट एज अ किंग प्रजा के लिए है. अब इसमें बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? देखो, ये बात जो है ना कि धर्म संकट ये क्यों आते हैं, सबसे पहले तो कारण मनुष्य एक समाज का भाग है, ठीक है. वी डोंट लिव इन आइसोलेशन. ट्रू. हमारा कर्तव्य हमारे प्रति भी है टू एंश्योर वी आर हेल्दी, वी आर हैप्पी. ये हमें देखना है. हमारे जो इमीडिएट रिलेशंस है उनके प्रति हमारा कर्तव्य है. हमारा जो पूरा परिवार है उसके प्रति कर्तव्य है. समाज से परिवार के बियॉन्ड जो कम्युनिटी है जहाँ आप रहते हो उसके प्रति आपका है. जो सिटी में आप रहते हो, जो राष्ट्र में आप रहते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट. साथ साथ यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग यू मनी. उस सब का भी आप भाग हो. कई बार दोज कर्तव्यस विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. व्हाट इज द प्रायोरिटी, हाउ डू यू डिसाइड? यही तो शुरुआत से एक्चुअली इतिहास जो हम महाभारत रामायण पढ़ते हैं ना, उसका कोर ही है कि सबको धर्म संकट है. उस धर्म संकट से आप कैसे निपटो, वही गाइडलाइन इतिहास हमें देते हैं. तो महाभारत में विदुर जी एक बात कहते हैं, वो बात बहुत सुंदर है. वो कहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे, त्यजेत कुलम जनपदस्य अर्थे, त्यजेत जनपद राष्ट्रस्य अर्थे, जनपद नहीं ग्रामस्य अर्थे, त्यजेत कुलम ग्रामस्य अर्थे, त्यजेत ग्राम जनपदस्य अर्थे, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत. ऐसे वो कहते हैं. तो वो क्या कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कब कही है? जब वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं और धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पुत्र जो दुर्योधन है ये तुम्हारे पूरे कुटुंब का विनाश कर देगा, इसको तुम त्याग दो. तब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर एक को त्याग कर आप कुल को, कुटुंब को संभाल पाओ, बचा पाओ, तो यू शुड डू दैट. ठीक है. अगर एक कुटुंब को त्याग कर आप आपके गांव को, आपके पूरे सिटी को संभाल पाओ, तो यू शुड डू दैट. अगर सिटी को त्याग कर आप राष्ट्र को संभाल पाओ, तो यू शुड डू दैट. परंतु इज इट ऑलवेज लाइक दिस? नो, सिचुएशंस कैन चेंज. सो इवेंचुअली ही कैवियट्स इट सेइंग, आत्मा के लिए, आपका जो कॉन्शियस है उसके लिए आपको अगर पृथ्वी भी त्यागनी पड़े ना तो आप त्यागो. मतलब व्हाट इज ही सेइंग कि लिसन टू योर अंतःकरण, लिसन टू योर आत्मा. योर आत्मा विल टेल यू what is the right thing to do at right point in time. Now when will it tell you? When you have आत्म शुद्धि. किसी को भी नहीं तो दुर्योधन को लगेगा मैं भी सही हूँ, मेरे लिए ही सब करना है, nobody else matters, right? So eventually he's saying do आत्म शुद्धि, have मनः शुद्धि, so that your आत्मा, your अंतःकरण tells you what is the right thing to do. But how do we understand that? जैसे मैं इसको देखती हूँ, राइट. एक है एक साधारण मनुष्य का कर्तव्य, दूसरा है एक राजा का कर्तव्य. मतलब क्या, यू ऑब्वियसली हैव टू थिंक अबाउट प्रायोरिटी. सम प्रायोरिटीज आर इजी टू डिफाइन कि भाई क्या कोई चीज़ हम बाद में कर सकते हैं, क्या उसका सब्स्टिट्यूट है क्या, तो यू डोंट हैव टू वरी. डू वन, डू द अदर व्हेन यू कैन, राइट. जैसे अगर सपोज मेरा कोई बच्चा है और मेरे बच्चे को ठीक नहीं है और अगर मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, कोई मेरी प्रमोशन मीटिंग है, तो अगर आई कैन आस्क हुएवर से आई हैव अ हस्बैंड, उसको मैं बोल सकूँगी भाई आज तुम घर पे रहो, मैं जाती हूँ ऑफिस. बोथ आर मैनेज्ड, राइट. आई डोंट हैव टू चूज बिकॉज आई फाउंड अ सब्स्टिट्यूट हु कैन टेक माई प्लेस देयर. बट इफ द पति इज नॉट देयर एंड आई हैव टू चूज बिटवीन द टू, व्हाट शुड आई डू? इन माई केस सपोज आई एम एट अ पोजिशन जहाँ एक बार मेरा प्रमोशन ना भी हुआ या वो बिजनेस मीटिंग मैंने नहीं भी अटेंड करी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, somebody else might do it. Is there a substitute at home? No. That bacha is mine, I have to take care. Right. So that is my priority. परंतु if you take it to the level who is the CEO of a company, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, सबसे अंबानी या अदानी है, उनका कोई बच्चा ठीक नहीं है, ठीक है, जब और उनको अगर चूज़ करना पड़े कि भाई वो एक प्रोजेक्ट मीटिंग में जाए जहाँ पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है वो डिसाइड होगा, या अपने घर पे बैठे, देन व्हाट विल ही डू, व्हाट शुड ही डू?
बिकॉज उनके आने नहीं होने से वो पूरा प्रोजेक्ट जो उनकी कंपनी को मिलने वाला है वो या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, राइट? और उस प्रोजेक्ट पे कितने लाखों लोग डिपेंड करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए. देन व्हाट शुड बी हिज कर्तव्य? सो द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो डिफरेंट. राइट. जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एज अ कॉमन मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ राजा. उनके डिसीजन पर बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है, उनके डिसीजन पर प्रेसिडेंट सेटअप होते हैं. पीपल विल फॉलो दैट आइडियल, राइट? तो उनके लिए वो और भी कठिन हो जाता है. उनके लिए द क्वेश्चन विल बी, शुड आई प्रायोरिटाइज माई पर्सनल लाइफ और माई पब्लिक लाइफ, राइट? दैट विल बी ट्रू फॉर एवरी लीडर कि या तो पब्लिक लाइफ या पर्सनल लाइफ में मैं क्या करूँ. अगर पॉसिबल है दोनों को करना तो करो, पर अगर नहीं हो सकता है देन व्हाट डू यू डू? देन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आप लीडर हो. आपका जो भी एक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू सेट अ नैरेटिव, सेट अ प्रेसिडेंस फॉर मेनी अदर्स टू कम. तब आप क्या करते हो, राइट? तो अगर हाँ आप इंडिक व्यू देखो, हिंदू व्यू देखो, तो उसमें तो बहुत क्लियर है. जैसे इवन अर्थशास्त्र में ये कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, प्रजा हिते च हितम च. प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है. स्वयं का कुछ सुख दुख नहीं है, स्वयं का कुछ प्रिय अप्रिय नहीं है. जो प्रजा को प्रिय है वो ही राजा का प्रिय है, क्योंकि उस समय राजा का हर शब्द न्याय होता था. राजा जो कहता था वही पत्थर की लकीर हो जाता था, राइट? पर प्रजा वो कैसे माने? प्रजा वो तभी मानेगी ना व्हेन दे बिलीव इन दैट राजा होल हार्टेडली. जब उनको मालूम है कि राजा जो भी कुछ करेगा हमारे भले के लिए करेगा. वो विश्वास कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब राजा ने वो दिखाया है अपनी एक्शन में, राइट? सो व्हाट इज ट्रू कि भाई तुम और मैं धर्म संकट में क्या करते हो वर्सेस एक लीडर क्या करता है, वो भी बदल जाएगा. और सो तुम और मैं हमारे लेवल पे भी, इफ आई एम अ सिंगल पर्सन वर्किंग वर्सेस अ फैमिली वाला वर्सेस यू हु हैज सच अ बिग टीम, तो तुम्हारा निर्णय भी बदल जाएगा. सो यू विल हैव टू सी दैट इन अ वे कि कहाँ पर. अच्छा, नाउ धर्म संकट आर नेवर इजी, एज आई सेड. अगर सब्स्टिट्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. संकट ही इसीलिए है क्योंकि चूज करना है. जब आपको चूज करना है तो जब आप एक को हाँ बोलते हो तो आप दूसरे को ना ही बोल रहे हो, राइट? एक के साथ न्याय करते हो तो दूसरे के साथ नेसेसरी नहीं है कि अन्याय हो, बट कुछ तो कम हो रहा है. स्पेशली व्हेन यू आर चूजिंग. अगर सब कर सके तो प्रॉब्लम नहीं है. देन हाउ डू यू डू? दैट इज व्हाट धर्म टेल्स यू, दैट थिंक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द लार्जर सिस्टम. लॉन्ग टर्म तक कैसे चलता रहे, फिर वो आपका परिवार हो, आपका ऑफ प्रोफेशन हो, आपका समाज हो, आपका राष्ट्र हो. नॉट ईजी, बट यू डोंट हैव अ चॉइस. दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर. वी विल ऑलवेज हैव धर्म संकट. एंड दिस इज़ वाई फिलोसफी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बट जहाँ पे एक जगह पे जितने भी धर्म दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि ईगो नहीं रखना चाहिए. ईगो से दूर जाओगे तो पीस मिलेगा. पर आज फॉर एवरी पर्सन उनका धर्म उनका ईगो बन गया है, विच मतलब वो एकदम अपोजिट रास्ते पे चले गए. व्हाई इज दिस हैपनिंग देन? देखो क्या होता है ना, एक तो मैं हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को, जिसमें सारे ईस्टर्न फिलोसफीज बाय एंड लार्ज आ गए, ठीक है, उनको जो अब्राहमिक फिलोसफीज है प्रोफेटिक मोनोथिज्म की, उससे अलग करती हूँ. क्योंकि ये सारे जो है ना, द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल्स ओन सर्च फॉर आध्यात्म, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना आध्यात्म, भगवान की ओर जाना, वो सबका इंडिविजुअल एफर्ट है. कोई एक आंसर नहीं है कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा, ठीक है. पूरा भगवत गीता सुनाते हैं कृष्ण अर्जुन को, एंड में क्या बोलते हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु. जो तुमको सही लगता है करो. क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत है. तुमको ही तुम्हारे निर्णय लेने पड़ेंगे, और जो भी निर्णय लोगे उसका जो फल होगा वो भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा. सो हाउ डू यू टेक दोस निर्णय, राइट? दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड द गाइडलाइन इज व्हाट धर्म गिव्स यू. वेयरएज प्रोफेटिक मोनोथिज्म में ऐसा नहीं है. हम भी एक ब्रह्म को मानते हैं जो निर्गुण निराकार, जिसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना, और अलग अलग फॉर्म्स अवतार लेते हैं. क्यों अवतार लेते हैं? ताकि धर्म संस्थापन जब जब आवश्यकता हो सके. दे आर देयर गाइडिंग यू. प्रोफेटिक मोनोथिज्म ऐसा नहीं है. दैट वन ओनली, नथिंग एल्स, राइट? और उसका भी क्या है, दे हैव डिफाइंड कि ऐसे करोगे तो वो खुश होगा, ऐसे करोगे तो नहीं खुश होगा, ऐसे करोगे तो हेल में जाओगे, ऐसे करोगे तो हेवन में जाओगे. पेरेनियल हेल, पेरेनियल हेवन.
the only way to get out of it is not even your actions. The only way to get out of it is to surrender to them, right? And to convert everybody else. This is a key क्या कहते हैं, commandment for them. They have to do it, and this is true for all prophetic monotheisms. क्योंकि अगर वो वैसा ना माने तो उनकी पूरा बिलीफ सिस्टम ही टूट जाएगा ना. ट्रू. वो एक ही, जस्ट द वन, वो कैसे होगा? कई बार लोग कहते हैं अरे हमारा भी तो एक ही है, हम वो ब्राह्मण में मानते हैं. नहीं, दैट इज मोनोइज्म इफ एट ऑल. और वो केवल अद्वैतिक गुण है. राइट. हमारे फिलॉसफीज में केवल अद्वैत नहीं है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, वगैरह वगैरह. तो अद्वैत कहता है कि केवल वो एक है, पर वो भी मोनोथीस्टिक नहीं है ना. वो भी मोनोथीस्टिक नहीं है, उसका मैनिफेस्टेशंस बहुत हो सकता है. इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं. तो वो वर्ल्ड व्यू और अपना वर्ल्ड व्यू एकदम अलग है. अब जब वो आपका वर्ल्ड व्यू है दैट जस्ट दिस एंड नथिंग एल्स, देन हाउ विल द ईगो नॉट कम, राइट? वेयर यू आर मेड टू बिलीव कि यही सच है एंड आई एम बेटर बिकॉज आई एम दैट, एवरीबडी एल्स आई एम ओनली टॉलरेटिंग. तो वो तो इंजेक्ट ही आप में ईगो कर रहा है ना. True. अपने ब्रदरहुड में ना करे वो अलग बात है, पर बाकी सबको तो आप ही नहीं गिन रहे हो, बिकॉज यू आर टोल्ड व्हाट यू बिलीव इज द राइट थिंग एंड नथिंग एल्स. एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स. ऑल अदर गॉड्स आर फॉल्स गॉड्स, राइट? तुमसे मतलब फॉल्स गॉड्स को मानते हैं वो लोग भी कैसे हैं? हीन लोग हैं. और तुम्हारा ये कर्तव्य है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट, टू टेक द गुड न्यूज़ टू देम, टू टेल देम अबाउट द राइट गॉड्स, राइट? सो यू हैव ऑलरेडी इंजेक्टेड सुपीरियरिटी इनटू दोज बीइंग्स. सुपीरियरिटी आ जाएगी, ईगो आएगा ही आएगा. तो सबसे पहली बात तो आई विल डिफ्रेंशिएट. और मैं क्यों डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ? ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारे में किसी में ईगो नहीं है, हमारे में तो सब में ईगो होता ही होता है, ठीक है. परंतु जो रिलीजियस ईगो की तो जो तुम बात कर रहे हो ना, दैट एसेंशियली कम्स फ्रॉम द फिलॉसफी. अभी मनु पिल्लाई की एक बुक आई है, गन्स, मिशनरीज एंड दैट वन. सो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ हिज टॉक्स एंड ही सेज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मिशनरीज यहाँ आए तो दे वर लाइक नहीं आप सब तो फॉल्स गॉड्स को प्रे कर रहे हो, ये सब तो कैसे ऐसे कैसे आपके भगवान है, ये वो. हमारे साइड से कभी ये नहीं कहा गया कि अरे तुम सब गलत हो. ऑफ कोर्स व्हेन दे स्टार्टेड अब्यूजिंग आवर गॉड्स वी आल्सो सेड अरे आपका कहाँ, आपके भी तो गलत हो सकते हैं. बट द की आर्ग्यूमेंट ऑलवेज मेड वाज, हाँ तुम्हारे भी भगवान है, हम तुम्हारे भगवान को मानते हैं, आप हमारे भगवान को क्यों बुरा बोल रहे हो, राइट? क्योंकि इतने सारे मैनिफेस्टेशंस भगवान के हैं, आपके भी है, किसी और के भी है, डजंट मैटर, राइट? इवेंचुअली द गोल ऑफ ब्रह्मन इज द सेम एंड देयर आर मल्टीपल मार्गास टू इट. इसलिए आप देखो हमारे कितने सारे जो संप्रदाय हैं उसमें वो लोग जीसस को भी बिठा देंगे विदाउट एनी द्वेष, राइट? विदाउट एनी द्वेष. दैट मार्ग विच सेज दिस इज द मार्ग फॉर मी, I will follow this path, but I do not deny you your path. Religiously, उसमें ego नहीं आएगा. But which says, this is my path, this is the only path, you are wrong, you will go to hell. Hence, I have to tell you what is the right path. वो तो ego inherently आ गया ना. Correct. But अगर हम वर्ल्ड रिलीजन्स की बात करें और उसमें अगर हम एंशंट सिविलाइजेशंस को देखें, एंशंट रिलीजन्स को देखें, तो एवरी एंशंट रिलीजन और द सिविलाइजेशन एट सम पॉइंट उनके उसमें एक गॉडेस हुआ करती थी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस गॉडेस को भुला दिया गया शायद, और उनके जगह पे एक मेल गॉड ने उनकी जगह ले ली. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में तो फिर भी नहीं हुआ, हिंदुज़म के साथ में उस लेवल तक फिर भी नहीं हुआ, बट आई हैव सीन पीपल आर्ग्यू कि मतलब सरस्वती देवी की जगह ब्रह्मा देव को जो वो कहते हैं, या अगर एजुकेशन की हम बात करें तो सरस्वती देवी को हम एजुकेशन की या नॉलेज की देवी कहते हैं, बट ब्रह्मा जी को भी हम नॉलेज से रिलेट करते हैं, हम गणपति जी को भी नॉलेज से रिलेट करते हैं. एट द सेम टाइम आई वॉज रीडिंग दिस बुक देर आर रिवर्स इन द स्काई बाय एलिफ शफाक, जिसमें वो मेसोपोटामिया की बात करते हैं. तो वहाँ पे एक गॉडेस हुआ करती थी जिनका नाम था निसाबा, and she was somewhat like Saraswati Devi, and over a period of time उनको भुला दिया गया. she became a lost goddess and उनके जगह एक मेल फिगर ने जगह ले ली. एजुकेशन मतलब वो मेल फिगर हो गए. इजिप्शियन रिलीजन में जो उनका एंशिएंट रिलीजन था वहाँ पे भी गॉडेसेस थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गॉड्स ने जगह ले ली. Why does this happen? Is this something very intricate related to the religion, और जिस तरह से सोसाइटी प्रोग्रेस होती है उसके वजह से ये हुआ है, या इसके पीछे भी जो प्रोफेटिक रिलीजन्स है उनका हाथ था? देखो प्रोफेटिक रिलीजन इवॉल्व ही वैसे हुआ है, वैसे बिकॉज कॉलोनियलिज्म था तो वो रिलीजन हर जगह बढ़ रहा था. हाँ, बट उसके भी अगर पहले आप देखो कॉलोनियलिज्म तो हुआ,
कैसे हुआ, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? सो इफ यू सी द फर्स्ट prophetic monotheistic religion is Judaism, right? true. Even before Christianity and Islam. And even Christianity and Islam eventually have the core tenets of all the three of them are same. Right. उसके पहले के जो सारे civilizations थे, in some sense they are all very pagan जो इसको कहते हैं, है ना, कि polytheistic, बहुत सारे भगवान हैं. There are some feminine qualities which are just understood, and you will see this across, right? There are just some feminine qualities, and women are also seen as goddess. Why? Because this thing about one is superior to the other is not there, right? You see, समाज शुरू कैसे होता है? सिविलाइजेशन जब शुरू होने लगता है तो ऑब्जर्वेशन से होता है, आपके आसपास सब कुछ. यू सी women have some qualities, men have some qualities. जो भी आगे, what is the first creation that you see? The bacha being born, right? Can a bacha be born without two genders? Not possible. It is only possible through them coming together, and not just for human species, right? Any species. Of course, कुछ species have a Right. single, ये वो सब जाने दो. But by and large, it is the male and the female coming together. So that idea that the male and the female are complementary to each other is always there. As further civilization happened, right? जैसे हमारे में जब Vedic civilization started taking root, what was the core of it? Brahman. Core मतलब what the essence of it was Brahman. We did not assign a gender to that Brahman. Right. You see, that Brahman हम निर्गुण निराकार बोलते हैं. It is not a he or a she. But prophetic monotheism, when that started gaining ground, whatever be the history that led to it, right? जब Roman Empire में भी जब वो फैलने लगा, तब what was the thought? That supreme monotheistic God, he's a he, right? And if you see all the stories also, Adam and Eve does pap, right? And Eve is the one who leads to everybody being cursed, right? So it is always the woman who is at fault, and God is always he. That was not the conception in other polytheistic civilizations, so to say. And for us, absolutely it was not there. अच्छा, जो आपने ब्रह्मा और सरस्वती और इन सब की बात कही, ये सब आप देखो तो these are, as I said, जब ये शुरू हुआ, पौराणिक डिज़ाइंस शुरू हुए, पौराणिक बिलीफ्स जैसे और एंट्रेंच होते गए, वैसे ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ये शिव, पार्वती, ये सब हुआ. पर उसमें भी आप देखो, they are all complementary. They are both Right. complementary. Right. It is not one or the other. It is both of them, right? शक्ति जो है या पार्वती जो है वो शिवजी से कम नहीं है. दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. इंडिविजुअली भी वो लोग कंप्लीट है और एक दूसरे के साथ तो और भी वो लोग मजबूत हो जाते हैं. सो दिस अंडरस्टैंडिंग दैट both the genders are equally important, both the genders have their roles to play, was always there, right? And I mean, I think that is the big difference between monotheistic, prophetic monotheism versus the others. Right. And that is why the goddess worship has stayed wherever you have this polytheistic paganist culture alive. जहाँ पर नहीं है, जहाँ पे prophetic monotheism has taken over, obviously it won't allow ना. Correct. Right. वहाँ तो फिर है ही नहीं, वहाँ तो it is just he God who has to exist. तो जो वहाँ के जो local cultures हैं वो तो चले ही जाएंगे. फिर भी कई बार ये होता है, अगर आप Catholicism देखो, they still worship Mother Mary, right? तो जो local traditions है ना, वो कई बार especially Christianity, they have जो राजीव मल्होत्रा कहते हैं कि वो लोग उसे चबा चुके हैं, Right. है ना? They have taken it over and that has now become a part of Christianity as well. So you see a lot of flavors of Christianity today because that prophetic monotheism, the core is still the same, but जैसे ही वो फैलता गया वैसे dual interactions हुआ, है ना? और बहुत सारी जगहों पे, especially जहाँ उसने पूरे के पूरे cultures को ख़त्म ही कर लिया, उसने बहुत कुछ appropriate कर लिया, including some of the local beliefs. तो जैसे अगर आप ब्राज़ील में जाओ, तो I lived in Brazil for some time. जैसे अपना यहाँ होता है, पता है वो नारियली पूर्णिमा, जब नारियल पूर्णिमा में कैसा है कि हम जो समुद्र हैं उनको पूजा करते हैं, नारियल वगैरह देके, राइट? वहाँ पर भी एक ऐसा फेस्टिवल है और वहाँ की जो गॉडेस है, अब तो दे कॉल एवरीथिंग मदर मैरी. सो वेरेवर यू वांट टू पुट अ फेमिनिन गॉडेस, they make it Mother Mary, but they have it, right? It is not a part of the original Christianity, but local belief systems get क्या कहते हैं कि get stitched in or they get taken over.
सो दैट लोगों को लगता है नहीं ये हमारा ही है, एंड दैट इज हाउ इवन क्रिश्चियनिटी बिकम्स मोर एंट्रेंच्ड व्हाइल द लोकल फ्लेवर इज ऑल्सो एडेड टू इट. तो पहले का जितना ऑर्थोडॉक्सी है दैट स्टार्ट्स going away slightly, and you see more of these plurality emerge. Of course, then Protestants Right, came and they right. said, no, let's go back to the original. So they don't have any of it, right? So Okay. study of religions is an interesting Yeah, exercise. it's a fascinating way to understand civilizations किस तरह से grow हो रही थी. But आपने बीच में एक बात कही कि जिस वक्त से पौराणिक बिलीव्स एंट्रेंच होने लगे सोसाइटी में, तब से ये डिफरेंसेस जो भी थे शायद वो आने लगी. बट बिफोर दैट आई हैव रेड दिस समवेयर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक हिंदू वो होता है जो वेदों में बिलीव करता है, वेद की जो स्टडी करता है. तो उस टाइम पे लोग पुराण नहीं पढ़ रहे थे, इसका मतलब? पुराण की उत्पत्ति ही बाद में है, वेदों के बाद में. ठीक है, पुराण को कहते पुराण है, पर पुराण की स्टोरीज होते होंगे. ठीक है, इट इज नॉट एज इफ कोई वो पर्सनल गॉड में मानता ही नहीं था. Right. ऐसा तो नहीं है. बट वॉट वॉज मेनली एंट्रेंच्ड ऑफ दैट सिविलाइजेशन, यज्ञ होते थे, वैदिक देवता होते थे. जो स्तुतियां हैं सारी, जो वेदाध्ययन में सारी स्तुतियां किसके लिए? सबसे ज्यादा इंद्र के लिए, राइट? इंद्र के लिए, रुद्र के लिए, वरुण के लिए, अग्नि के लिए, सोम के लिए. Right. ये सारी जो आपके पोएट्री भी है वो भी उनके लिए है. विष्णु का नाम है, बट विष्णु इज कॉल्ड उपेंद्र. राइट. ठीक है, ही सेकेंडरी टू इंद्र. और उनके जो नंबर ऑफ सूक्तास फॉर हिम आर लेसर देन व्हाट यू फाइंड फॉर इंद्र. बट सी दीज थिंग्स चेंज ना ओवर टाइम. यज्ञ विधि कम होने लगी. बट इसके पीछे रीजन क्या था? इट्स जस्ट हाउ बिलीव्स इवॉल्व. व्हाट स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस टू यू? सोसाइटीज चेंज, राइट? दे बिकेम मोर एग्रेरियन. ज़्यादा एग्रेरियन होने लगे. टेक्नोलॉजी बदलती गई. हमेशा वो ही यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है. तो इफ़ यू सी इन महाभारत रामायण, यू आर इन द मिडिल समवेयर. यज्ञ भी उतने ही हो रहे हैं. आज तो यज्ञ हार्डली कुछ होते हैं, है ना? पर यज्ञ भी हो रहे हैं. वो लोग अपना जो यज्ञ अग्निहोत्र वो सब कर रहे हैं रेगुलरली. पर डिस्कशंस भी हो रहे हैं कि भाई इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए या सिंबॉलिक यज्ञ किया तो भी चलेगा, राइट? देन भागवत में यू हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग कथा जिसमें वो हम कृष्ण जी गोवर्धन उठाने की बात है. तो गोवर्धन क्यों उठा रहे हैं वो? व्हाट इज द स्टोरी? इंद्र की पूजा होने वाली है, राइट? तो इंद्र की पूजा हो रही है, मतलब यूजुअल आपका जो वैदिक है, बिकॉज ही इज अ वैदिक गॉड सो टू से, राइट? देवता है. उनको बाद में भी देवता माना गया, बट वो सेकेंडरी हो गए. तो उनकी पूजा हो रही है और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आप उनको क्यों पूज रहे हो? आपका जो भी रोजी रोटी आजीविका चल रहा है वो तो इस गोवर्धन पर्वत के कारण चल रहा है. बारिश उनके कारण आ रही है. आपके जो सारे गाय भैंस जो भी कुछ है उनका खाना जो है वो गोवर्धन प्रोवाइड करता है. तो आपको तो उसकी पूजा करनी चाहिए ना, जो प्रत्यक्ष देव है. इंद्र की पूजा करके क्या होगा? सो यू सी दैट चेंज ऑल्सो हैपनिंग इन हाउ पीपल आर व्यूइंग द भगवान देमसेल्व्स. एंड ऑल्सो एज यू, जब आपका शास्त्रार्थ बढ़ते जाता है, सोसाइटीज चेंज, ज़्यादा स्टेबिलिटी आती जाती है, ज़्यादा सोशल एक जगह पर बैठे रहते हो, राइट? एक जगह पर आपकी सिटीज़ बनाए हैं, तो द थॉट्स आइडियाज ऑल्सो कीप चेंजिंग. इट इज़ नॉट कि भाई स्टेबल हो गया तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, राइट? तो क्यों? आई डोंट नो. मे बी देर आर सम स्कॉलर्स हूव डन अ डीप स्टडी ऑफ दिस, बट द चेंज डेफिनेटली हैपन्स. एंड इफ यू थिंक ऑफ इट, इट इज़ क्वाइट लॉजिकल. बिकॉज जैसे हमने कहा कि देवता है, उन देवताओं को कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, जैसे इंद्र बारिश करें इस टाइम पे, सन है वो इसी समय पर उगे, हम सूरज को देवता मानते हैं, बट हु इज द वन हु एंश्योर्स कि ये एक सिस्टम में चलता रहे, एसओपी वो मेंटेन रहे? दैट इज ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, राइट? So these are devtas, these are deities, but you need somebody, or if you are a believer, you will say there has to be somebody who's ensuring that the system continues, right? Who ensures कि धरती इस प्रकार से मूवमेंट उसकी चलती रहे, सूरज इस प्रकार से उगे, ये जो साइकिल है वो चलता रहे. एक तो वो चल रहा है कि हम वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको अपीस कर रहे हैं, बट फिर भी what is it that is making it happen? तो उपनिषद ऑलरेडी took it to the level of ब्रह्मन, बट वो एब्स्ट्रैक्ट को आप इमेजिन कैसे करो? इनफैक्ट भगवत गीता में, ऑफकोर्स भगवत गीता इज अ लेटर डे टेक्स्ट क्योंकि वो तो महाभारत में आती है, पर द थॉट बिकम्स वेरी क्लियर देयर. तो जब वो विश्वरूप दर्शन, विराट रूप दर्शन उनका हो जाता है ना, फिर अर्जुन एक प्रश्न पूछता है. अर्जुन कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि निर्गुण निराकार की पूजा करो,
कुछ लोग कहते हैं साकार की पूजा करो, जो पर्सनल गॉड है, जो साकार है, मूर्ति वाले हैं, इनकी पूजा करो। कुछ कहते हैं निर्गुण निराकार की करो। तो क्या सही है? इज वन बेटर देन द अदर? कृष्ण सेज निर्गुण निराकार भी आप करते हो, सही भाव से करते हो तो वो भी मुझ तक पहुँचता है। सगुण साकार करते हो तो वो भी मुझ तक पहुँचते हैं। सगुण साकार इज ईजी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, ही इज लिमिटेड बाय हिज ओन सेंसुअल कैपेबिलिटी, है ना। अगर मैं कहूँ कि यू इमेजिन सगुण साकार निराकार इनफाइनाइट, व्हाट विल यू इमेजिन? राइट। कोई कहे कि उस पे ध्यान करो, किस पे ध्यान करोगे? पर कोई कहे कि इस मूर्ति पे ध्यान करो, ये जो मूर्ति है ये कृष्ण की मूर्ति है। कृष्ण ये सारे क्वालिटीज ही स्टैंड्स फॉर, राइट? इजी। तुम शिव जी की पूजा करो। शिव जी क्या है? ये रूप है, वो रूप है, ऐसा वो दिखते हैं, ये उनके क्वालिटीज हैं। राइट। मच इजी, मच एक्सेसिबल, राइट, सबके लिए। क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, वी नीड समथिंग टू थिंक अबाउट। एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट ईजी। तो कृष्ण वही कहते हैं। अच्छा, उसका मतलब व्हाट इज कृष्णा सेइंग? इज ही सेइंग कि निर्गुण निराकार नहीं है? ही सेइंग नहीं, वो तो है, वो तो है, बट दिस इज मेकिंग द निर्गुण निराकार, द साकार सगुण इज मेकिंग द निर्गुण निराकार एक्सेसिबल टू यू। पाथवे है वो। ऑल्सो आप देखो पुराण जो लिखते गए ना, दैट ऑल्सो शोज यू कि कैसे कैसे द पर्सनल गॉड स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे भागवत पुराण टॉक्स अबाउट कृष्णा, विष्णु पुराण टॉक्स अबाउट की इज विष्णु, देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण विल टॉक अबाउट द देवी, शिव पुराण विल टॉक अबाउट शिवजी। नाउ ऑल ऑफ दिस, ठीक है, दे विल हैव वेरी कॉमन स्टोरीज, थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन, थियोरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सारे तो सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज इधर उधर होता है, ठीक है। कुछ जो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, जो लिनिएजेस है राजाओं की, वो कुछ सब में अलग अलग होती है। पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, विष्णु पुराण विल से विष्णु इज द टॉप मोस्ट, बाकी सब उनसे आते हैं, राइट। देवी पुराण विल से ये जो भगवान है ना, उन सबको तो शक्ति ही देवी से मिलती है और वो सब उनकी पूजा करते हैं। शिव पुराण विल से ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर इवेंचुअली ये सब की जो उत्पत्ति है वो तो शिव जी से ही होती है। तो फिर इफ वन फैनेटिकली क्लेम्स कि नहीं ये ऐसा ही है, तो कौन सा क्लेम करे? इसीलिए यू हैव डिफरेंट स्कूल्स। वैष्णव ये मानेंगे, शिव ये मानेंगे, पर वैष्णव कभी उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ठीक है, वो तुम्हारी मान्यता है, ठीक है। शिव कभी वैष्णव शैव है, वो वैष्णव को डिस्कार्ड नहीं करेंगे। उनके बीच, जैसे मैंने पहले भी कहा, शास्त्रार्थ बहुत होते रहे हैं, शास्त्रार्थ होते हैं और परंपराएं होती हैं, उपासना पद्धतियां बदल जाती हैं, फिर नेक्स्ट लेवल उसमें आता है कि चलो वैष्णव ही है ना। तो एक तो जो विद इन दैट यू विल हैव अ द्वैत स्कूल, यू विल हैव विशिष्ट अद्वैत स्कूल, राइट। फिर जो गौड़ीय है वो और भी एक है, चिंता वो जो भेदा अद्वैत, ऐसा कुछ है, अलग अलग है ना। तो विद इन दैट ऑल्सो ऐसे नहीं कि वैष्णव एक है, नहीं, right. उसमें भी हाउ डू यू सी योर कनेक्शन विद दैट सुप्रीम गॉड हेड? आर यू जस्ट अ मैनिफेस्टेशन और आर यू डिफरेंट फ्रॉम हिम, अ पार्ट ऑफ हिम बट डिफरेंट फ्रॉम हिम, राइट? हाउ डू यू सी दैट रिलेशनशिप? वो भी बदल जाता है। बट डज दैट डिनाई वेद इन एनी वे? नो, आज भी वेद तो फिर भी है। इसीलिए आप कोई भी थीस्टिक स्कूल विद इन हिंदू धर्म देखो, फिर वो वैष्णव है, शैव है, जो भी है, इवेंचुअली दे ऑल कंसिडर वेद वाक्य टू बी द इवेंचुअल प्रमाण। ट्रू, ठीक है, बिकॉज वो अपने जब शास्त्रार्थ करते हैं तो हाउ डू यू प्रूव दैट आई एम राइट? इट इज समहाउ प्रूव बेस्ड ऑन वेद वाक्यस। तो दैट इज स्टिल द प्रमाण फॉर एवरीबडी। भले आज वो पढ़ाई इतना कोई नहीं करता है, पर अगर आपको शास्त्रार्थ करना है तब तो आपको जानना पड़ेगा, राइट, बिकॉज फिलोसफीज तो सब उसी में एंट्रेंस। करेक्ट। अच्छा, एंड नॉट एवरीबडी नीड्स टू गेट टू दैट लेवल ना। हमारे लोगों के लिए भक्ति इज इनफ। अब मैं उनका अंश हूँ या उनका मैनिफेस्टेशन हूँ, एट माई लेवल इट रियली डजंट मैटर। एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल दोज हु वांट टू डू इट, लेट देम डू इट। मेरे लिए क्या है कि भाई मुझे वो श्रद्धा है कि कृष्ण मेरा ध्यान रख रहा है या शिव जी मेरा ध्यान रख रहे हैं, दैट इज गुड इनफ फॉर मी, राइट? फॉर मी माई इष्ट matters, and for a lot of us it is of course our own ishta, but other bhagwans are also equally important, right? आज हम सब हैं, हम तो सभी की पूजा करते हैं अधिकतर, है ना। किसी के साथ एक ज़्यादा कनेक्शन होगा, बट पूजा सभी की करते हैं, सभी को मानते हैं। we don't have a competition amongst them,
दैट इज ऑल्सो एन एवोल्यूशन, राइट? Right. दैट इटसेल्फ इज एन एवोल्यूशन। और वो तो छोड़ो, दैट हैज नॉट स्टॉप्ड येट। Yeah. आज हम साईं बाबा की पूजा करते हैं। साईं बाबा कुछ 300-500 वर्ष पहले थे क्या? नहीं, ही वॉज अ सेंट हु हैज बीन एलिवेटेड टू द लेवल Level ऑफ of God. भगवान। फिर क्या कहते हैं, वो तो दत्तात्रेय का रूप है, वो तो गोरखनाथ ट्रेडिशंस में आते हैं वगैरह वगैरह, है ना? तो आज उनको भगवान बना दिया है, आज उनके मंदिर है। Right. द सेम थिंग हैज हैपेंड फॉर अ लॉट ऑफ लोकल देवतास, जिनको आपने अब एलिवेट कर दिया है। और आप कहोगे नहीं, ये तो क्षेत्रपाल है, ये हमारे लोकल देवता है, पर ये तो भैरव का रूप है, राइट? वैसे ही देवी की जब बात आएगी तो इवेंचुअली देखेंगे हाँ है तो ये देवी का ही रूप, भले ये लोकल डेटी है, हमारे नाम उसका अलग अलग होगा, मरियम्मा होगा, शीतला देवी होगा, जो भी, बट इवेंचुअली एलिवेटेड टू द सेम पैंथियन ऑफ द हिंदू गॉड्स, राइट? दैट टू मी इज द ब्यूटी ऑफ धर्मा, कि वो ऐसे तोड़ता नहीं है, वो ये नहीं कहता है तुम गलत, वो सबको असीमुलेट करता जाता है, सबको लेता जाता है साथ साथ। प्लूरैलिटी भी बनी रहती है, यूनिटी भी बनी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे फिर मेरे लिए ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दिस कुड बी अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, कि डिड गॉड क्रिएट ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स क्रिएट गॉड? क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि जिस तरह से हमारे जो लोकल डेटीज़ होते हैं उन्हें भी हमने एक वो गॉड वाला स्टेटस दे दिया। साईं बाबा इज़ अ गुड एग्जाम्पल, शीतला देवी का आपने नाम लिया, शी इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो ये इसका आंसर क्या है फिर? इसका आंसर मेरे पास तो नहीं है, पर मैं जो बता रही हूँ वो मैं आपको जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, उसका बता रही हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सूक्तास ऑफ ऋग्वेद, एंड दिस शोज कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितना गहरा सोचते थे। तो नासदीय सूक्त में ऐसा है कि ना सत आसीत ना असत आसीत। एक समय ऐसे था जब क्रिएशन, हम सब क्रिएट हुए हैं, राइट? तो कभी तो ऐसा समय होगा जब कुछ भी नहीं था, तो ना सत था ना असत था। मतलब क्या कि सत असत मतलब क्या? ट्रू एंड फॉल्स, रियल एंड अनरियल। जब कुछ था ही नहीं तो क्या रियल क्या अनरियल, राइट? क्या एग्जिस्टेंस क्या नॉन एग्जिस्टेंस? फॉर नॉन एग्जिस्टेंस देयर हैज टू बी एन एग्जिस्टेंस, राइट? बट व्हेन देयर इज नथिंग, सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो नॉन एग्जिस्टेंस। तो पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ कुछ होने लगा, फिर कुछ कुछ ब्रेथ ये हुआ, फिर धीरे धीरे उत्पत्ति होने लगी, और फिर उत्पत्ति का वो वेब होने लगा, फिर उससे क्रिएशन होने लगा। ऐसे करके वो है कि इट बेसिकली गिव्स अ थियोरी ऑफ क्रिएशन फ्रॉम व्हेन देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। ऐसे एकदम डार्क ये था, फिर उसमें ज्वालाएं उठने लगी और क्रिएशन हुआ। वेरी शॉर्ट ब्रीफ में मैं बता रही हूँ। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ये किसे मालूम होगा? अच्छा देवताओं को मालूम होगा क्या? पर देवता भी तो बाद में आए। कौन से देवता? जो वैदिक देवता है वो तो ऑब्वियसली बाद में आए, है ना? जब कुछ था ही नहीं तो वो लोग भी नहीं थे, तो वो लोग भी बाद में आए, तो उनको भी नहीं मालूम होगा। तो किसे मालूम होगा? हाँ, ऋषियों ने अपने मन में मेडिटेट करके पता किया कि ऐसे है। पर फिर किसे मालूम होगा? कैन यू रियली से ये ऐसे ही था? बिकॉज टू समबडी टू से कि ये है, दे हैव टू बी बियॉन्ड दैट, राइट? नाउ हाउ वुड वी एवर नो इफ समबडी इज बियॉन्ड दैट? सो देन इट लीव्स दैट कोवानोवा, कि क्या मालूम, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो भगवान का भी ऐसा है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। परंतु सी हाउ दिस हैपेंस, राइट? हमारे जीवन में नाउ आई एम अ बिलीवर, सो आई एम गिविंग यू दिस आंसर। somebody who's not a believer will give you another answer completely. कुशल शायद कोई और आंसर, कुछ और आंसर देगा। पर the way I see this, right? Can any person put their foot down and say मेरी लाइफ पूर्णतः मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, I have full free will, मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अगर कोई ये नहीं कहता तो देयर विल बी अनदर साइड हु विल से हाँ आप में वैसे भी फ्री विल नहीं है। वो रॉबर्ट सेपोल्स्की जो है स्टैनफोर्ड वाले, ही से हाँ वैसे भी देयर इज नो फ्री विल, but what are you slave to? Your biology. That is what they say. But where is the biology coming from? Evolution. That is a good question, right? But what is triggering the evolution, right? Eventually, a believer will go to a point and say, हाँ कुछ तो है. There is this entity which is managing everything, who is beyond all of us, who is controlling. Correct. किसी ने तो इसको ट्रिगर किया है या जो भी है. The non-believers will say, no, it is all random. हो गया. देयर इज नथिंग कि एक क्रिएटर है। हम भी एज अ क्रिएटर नहीं मानते, बट एक शक्ति में मानते हैं, ट्रू, दैट सत्य में मानते हैं, दैट कॉन्शियस में मानते हैं, विच हैज ट्रिगर्ड ऑल ऑफ दिस, और ये सब उसमें से आया है। अब विल एनीबडी से कि हाँ ये भगवान ऐसा ऐसा है? नहीं, वेद भी कह रहे हैं कि थे या नहीं थे, यू डोंट नो, बट वॉट इज इट दैट हेल्प्स मी मेक बेटर सेंस ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज क्लियरली लाइफ इज नॉट इन माई कंट्रोल, राइट?
lot of things are in my control, but lot of things are not in my control. What do you call it? जैसे जब कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कहते हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है. क्यों फल पर अधिकार नहीं है? उसका उत्तर वो देते हैं कि कोई भी फल, सिद्धि असिद्धि, सक्सेस फेलियर जो भी है, वो 5 चीज़ों पे निर्भर करता है. अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक विधा, चेष्टा. कि कर्ता में सामर्थ्य है क्या? डज द डूअर हैव एनी सामर्थ्य? उसमें ही नहीं है तो सिद्धि होएगी ही नहीं. क्या आप रिसोर्सेज इंस्ट्रूमेंट सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं? वो नहीं किया तो भी सिद्धि नहीं होगी. क्या आप जो प्रोसेस फॉलो करना है वो कर रहे हो कि नहीं? वो नहीं किया तो भी नहीं होगा आपका आउटपुट द वे यू डिज़ायर. क्या आपके सराउंडिंग कंडीशंस जो यू कैन डिसाइड दैट बेस आपने सही चूज़ किया है कि नहीं? वो नहीं किया तो भी नहीं होगा. पर ये सब करने के बाद भी कैन यू रियली से आउटकम सक्सेसफुल होगा या नहीं सक्सेसफुल होगा? आज भी नहीं कह सकते, राइट? क्या किसी ने सोचा था कोविड विल स्ट्राइक एंड इतने सारे लोग इस तरीके से द वर्ल्ड विल कम टू अ स्टैंडस्टिल? कभी भी सोचा था? अंदाजा भी था? नहीं, बट वो हुआ. सो व्हाट इज दिस? कृष्णा सेज दिस फिफ्थ फैक्टर इज दैवम. भाग्य, नसीब, भगवान, आप जो भी कुछ कहो, राइट? इट इज दिस फैक्टर, एंड दिस फैक्टर हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन योर लाइफ. ठीक है, बिकॉज यू कैन नेवर बी श्योर of the outcome. What can you be sure of? The effort you put in. आप पुरुषार्थ करो, ये आप कर सकते हो. उसके बाद क्या? How do you then live your life knowing this uncertainty? You just hope that it will be taken care of. And if you see your life ना, तो भले चीज़ें हर बार आप चाहो वैसी नहीं होती. Over a longer period, you see कि वो भले नहीं हुआ, फिर भी things fell in place. फिर भी अगर वो वैसा नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, राइट? तो भले तब मुझे अच्छा ना लगा, एक्चुअली मेरे लिए वो अच्छा हुआ, बट आई डिडंट प्लान इट, देन हु डिड, राइट? दैट हु क्वेश्चन विल ऑलवेज टेक अस टू भगवान. पर दैट इज दैट फॉर्म ऑफ भगवान विच यू से निर्गुण निराकार, राइट? द शेप एंड फॉर्म यू गिव इज ऑब्वियसली अ ह्यूमन डूइंग. नाउ व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज अगर भगवान है, मैं मानती हूँ भगवान है, ठीक है, और मैं ये जो कह रही हूँ ये केवल मेरे विचार है. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी हैज़ टू अग्री टू दिस. दिस इज़ हाउ आई मेक सेंस ऑफ इट. ठीक है, तो अगर भगवान है तो केवल मेरे लिए तो नहीं है. भगवान इस हाथी के लिए भी है, चींटी के लिए भी है, सारे प्राणियों के लिए भी है, झाड़ के लिए भी है ना? मैं जब भगवान पर मैं सोचती हूँ, भगवान पर का ध्यान करती हूँ, तो मैं भगवान को किस रूप में देखती हूँ? मेरे रूप में, right? My Bhagwan looks like me as in not my features but human being, right? और उसमें भी he looks like the culture I come from. ठीक है, श्री राम, श्री कृष्णा, वो सब हमारे फीचर्स में दिखते हैं हमको. अगर हमको ड्रॉ करने का हो, हम श्री राम और श्री कृष्ण को एक कॉकेशियन नहीं बनाएंगे, ना ही एक साउथ ईस्ट एशियन बनाएंगे. परंतु वही राम और वही कृष्ण को जब साउथ ईस्ट एशियंस ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं? उनके जैसा दिखाते हैं, राइट? सिमिलरली जीसस जो है वो कोकेशियन थोड़ी है, ब्लू आइड कोकेशियन जो अब उनको बना दिया है, राइट? वो तो मिडिल ईस्ट से है, या व्हाट इज सेंट्रल एशिया, सो टू से, आज उस एरिया से. ही इज प्रॉब्ली मोर ब्राउन देन द कोकेशियंस, पर उनको उस रूप में कहा गया है. तो अगर यही बात हम और प्राणियों को एक्सटेंड करें, तो सपोज इफ अ लायन कुड टेल अस हाउ हिज गॉड लुक्ड, व्हाट वुड ही लुक लाइक? Probably Narsimha. We have at least one example. Yeah. We've covered it all. अगर गजराज है तो he has गणपति जी in us. Right. But the point being, they will also see भगवान in that रूपा, right? So which रूपा is right? उसका तो कोई आंसर ही नहीं मिलेगा. उसका कुछ आंसर कभी मिल ही नहीं सकता है. तो क्या भगवान ने हमें क्रिएट किया है या हमने भगवान को किया है? तो if you're a believer, ऑफ कोर्स इस सब को हमको भगवान ने किया है, पर भगवान का जो रूप हम समझ रहे हैं वो तो हम ही ने किया है. तो जो पर्सनलाइज्ड गॉड्स है वो तो ऑब्वियसली हमारे हैं, पर वो पर्सनलाइज्ड गॉड्स के पीछे जो शक्ति है, जो उत्पत्ति की शक्ति है, दैट कॉन्शियसनेस व्हिच हैज मेड ऑल ऑफ अस कम टू लाइफ, फॉर अ बिलीवर दैट गॉड ऑलवेज हैज टू बी देयर, राइट? बियॉन्ड. सो पतंजलि योग सूत्र में जो ईश्वर की कल्पना है वो ऐसी है कि वो देश काल स्पेस के बियॉन्ड है. इट इज़ बियॉन्ड देश काल स्पेस. इट इज़ नॉट अवरुद्ध बाय एनी कर्म, नथिंग, राइट? बिकॉज ओनली देन इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अस विच इज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस. तो दैट इज़ द ईश्वर
that I believe is there, which has created all of us. Right. But the individual form वाले God is what we've created. बट देन जब हम क्रिएशन थियोरी की बात करते हैं तो हिंदुइज्म में मतलब ब्रह्मदेव के जो थियोरीज है उस वो बहुत अलग है. विष्णु भगवान ने जिस तरह से यूनिवर्स को क्रिएट किया वो बहुत अलग है. एक वो थियोरी है इन विच बताया जाता है, वो रील्स भी बहुत वायरल होती है कि महाविष्णु वो सोए हैं इन स्पेस एंड जब वो सांस लेते हैं तो यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जब सांस छोड़ रहे हैं तो नए यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे हैं. बट देर इज़ अ वेरी इंट्रिकेट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो हमेशा से ह्यूमैनिटी के कोर में रहा है. इफ यूनिवर्स वॉज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ डू यू डिफाइन दिस? So, again, the Upanishads have some thought on this. It is just a desire to divide itself. ठीक है? So, the Parabrahma had a desire to what? Divide itself. But why? It just had. There is no answer to that. Right? So, it just wished to divide itself. And when it wished to divide, all of creation happened. Right? That is the idea. Ab exactly kaise? Of course, you can never say. Right. So if universe is the answer, the question is what was that desire? And the desire was to create the universe. Why? आज अगर हमको simply कहना हो तो लीला है. उनकी लीला है, उन्होंने किया कि मुझे ये भी चाहिए. अगर आप योग सूत्र के इससे जाओ या सांख्य के इससे जाओ तो वो उत्पत्ति क्या है? स्पेशली मनुष्य उत्पत्ति, ये जो है कि हम कहते हैं पुरुष और प्रकृति. सांख्य एंड योग टॉक अबाउट पुरुष एंड प्रकृति. पुरुष इज द कॉन्शियस तत्व, प्रकृति इज द फिजिकल तत्व. तो ये पुरुष और प्रकृति का संयोग क्यों हुआ? राइट, दैट इज हाउ एवरीथिंग हैज कम टू लाइफ अकॉर्डिंग टू दोज स्कूल्स. दे हैव. तो फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ इज वन थ्योरी. क्यों हुआ, तो क्यों हुआ का आंसर है भोग अपवर्गार्थ. भोग के लिए और अपवर्ग के लिए. अपवर्ग मतलब क्या? मोक्ष. भोग मतलब क्या? टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड. कि ये वर्ल्ड है उसको आपको एक्सपीरियंस करना है. कैसे एक्सपीरियंस करना है? जैसे प्रकृति के तो गुण है सत्व रजस तमस, उस सबके साथ टू एक्सपीरियंस इट एंड मूव बियॉन्ड इट. व्हाट इज मूव बियॉन्ड इट? टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ. व्हाट इज योर ट्रू सेल्फ? दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर पुरुष तत्व, कॉन्शियस तत्व, वट एवर, दैट आत्मा. राइट, एंड दैट दिस आत्मा इज नॉट द शरीर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द शरीर. सो टू actually understand that and to understand that ये सब जो सुख दुख वगैरह वगैरह है, it is because of the संयोग. So to experience all of this and to move beyond this, that is the reason for the संयोग. This is what they say. Okay. And because आपने मोक्ष के बारे में बात की, हिंदुइज्म का एक सेंट्रल टेनेट है मोक्ष. मतलब जितने भी साधु संत हैं वो हमेशा मोक्ष के बारे में बात करते हैं. बट देन अगेन जब हम इसे देखें तो वी लिव इन अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. एंड हमें जो हमारी पौराणिक स्टोरीज भी है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रावण. अब हो सकता है उसके लाइफ में कभी वो उसने एस्पायर किया होगा, कभी उसने सोचा होगा अबाउट मोक्ष, बट उसकी जितनी भी शिव जी से डिमांड्स थी वो सब मटेरियलिस्टिक थी. हमारी भी आज जितनी भी डिमांड्स होती है वो सब मटेरियलिस्टिक है. एंड टू इवन डिमांड कि मुझे मोक्ष मिल जाए इन सम मैनर इज़ मटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो आपका एक डिज़ायर है. तो ये कहाँ से फिट बैठता है इन आर फिलोसफी? देखो, मोक्ष मतलब क्या? तो जैसे मैंने अभी आपको सांख्य और योग का बताया, अपवर्ग. टू अंडरस्टैंड दैट इज आत्मा एंड दिस शरीर आर डिफरेंट एंड दिस आत्मा इज एक्चुअली निराकार निर्गुण एंड इट इज एक्सपीरियंस इन सुख दुख एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ दिस संयोग. ठीक है, तो सबसे पहले तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? मोक्ष का जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हिंदू धर्म में हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं. क्योंकि कर्म सिद्धांत जो है ना वो पुनर्जन्म के बिना चलेगा ही नहीं. राइट, इट कांट बी वन लाइफ पॉलिसी नहीं हो सकता. अगर आपको कर्म सिद्धांत को समझना है तो मल्टीपल लाइफ्स होना ही पड़ेगा. तो मल्टीपल लाइफ्स मतलब क्या? जब आप जन्म लेते हो तो बिकॉज ऑफ दिस पुरुष प्रकृति संयोग सुख दुख सब आते ही रहता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल सुख है, कभी नहीं होगा केवल दुख है. सुख दुख आते ही रहेगा. फिर आप मरते हो, इट डजेंट मीन छुटकारा हो गया, वापस यू टेक बर्थ, वापस सुख दुख, वापस मरो, वापस सुख दुख. इज देयर अ वे आउट? नाउ व्हेन डू यू थिंक ऑफ अ वे आउट, स्पेशली व्हेन यू आर सो त्रस्त विथ योर लाइफ, राइट, कि केवल दुख आपको लग रहा है. तो दुख से जब आपको निकलना है तो व्हाट डू यू से? इज देयर अ वे आउट एट ऑल? कैन आई एवर मर्ज इनटू दैट
द प्योर कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात करते हैं, दैट पुरुष तत्व, दैट आत्मा तत्व जो सबका गुरु है, जो योग में जो ईश्वर की कल्पना है कि काले न बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस एंड दैट विच इज नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टेड एंड इट इज अ गुरु ऑफ एवरीवन। क्या वो तत्व में मैं विलीन हो सकता हूँ क्या? दैट इज द डिजायर, दैट इज द थॉट, राइट? सो व्हाट डू वी से कि हाँ देयर इज अ छुटकारा मिल सकता है, पर कैसे छुटकारा मिलेगा? नॉट बाय रनिंग अवे फ्रॉम सुख दुख, बाय मेंटली, इमोशनली बिकमिंग इक्वानिमस टू इट। ठीक है, वो भी ओवर टाइम का है कि जब तक आपके मन में डिजायर है, ठीक है। अच्छा, कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि यू एक्ट, यू गेट द फल ऑफ इट, बट व्हेन डू यू गेट द फल ऑफ इट? व्हेन यू एक्ट विद डिजायर, इन द सेंस अगर एक छुरा है वो आम को काटता है या किसी को मारता है, डज दैट छुरा गेट एनी कर्म फल? नहीं, क्यों? बिकॉज द छुरा इज डूइंग व्हाट इट इज डूइंग विदाउट एनी डिजायर ना। द छुरा इज ओनली बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट, राइट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप केवल इंस्ट्रूमेंट हो टू गेट थिंग्स डन तो आपको नहीं हो सकता, तो आपको कोई कर्मफल नहीं लगेगा। कर्मफल कब लगेगा? जब कोई भी एक्शन आप कर रहे हो विथ अ डिजायर फॉर एन आउटकम, राइट, ठीक है। यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम, बट डिजायर फॉर द आउटकम विल गेट यू दैट आउटकम। एंड वही जो आउटकम है, जब तक कर्म है कर्मफल है, कर्म है कर्मफल है, तब तक बंधन है। संसार चक्र में आप बंधे बैठे हो। इस संसार चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आपको कर्म फल नहीं मिलता है। कर्म फल मिलना कब बंद हो जाएगा? जब आप कर्म बंद हो जाएगा, राइट। अब कर्म बंद करना तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, बिकॉज आप जी रहे हो तो आप सांस जी ले रहे रहे हो, हो, उसमें भी आपका कोई कर्म है। Exactly. पर कर्म कैसे करो वो डिसाइड कर सकता है कि आपको कर्म फल मिलता है कि नहीं मिलता है। कैसे? तो भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? निमित्त मात्र भव सब्यसाची, कि तुम केवल निमित्त बनो। यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू माई विल। डू वॉट यू मस्ट विदाउट योर ओन पर्सनल डिजायर। इन द सेंस, कुछ भी काम आज तुमको लड़ना है, क्यों लड़ रहे हो तुम? सोच समझ कर ये हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जस्टिस हैज़ टू प्रिवेल, धर्म हैज़ टू प्रिवेल। अगर दुर्योधन जैसे सब बुलीज हो जाए और सब मन में आए ऐसा बिहेव करने लगे तो सस्टेनेंस कहाँ रहेगी सोसाइटी की? कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, सब विनाश की ओर चला जाएगा। तो ये ना हो, इसलिए धर्म संस्थापन इम्पॉर्टेंट है। धर्म संस्थापन के लिए ये युद्ध होना इम्पॉर्टेंट है। इस युद्ध के लिए तुम्हें युद्ध करना इम्पॉर्टेंट है। पर तुमको जो लग रहा है कि मुझे पाप लगेगा, वो तुमको तभी लगेगा जब तुम एकदम राग द्वेष युक्त होकर ये युद्ध लड़ रहे हो फॉर योर पर्सनल डिजायर। डोंट डू दैट, डू दैट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन विल। वो कहता है ना कि मैं काल हूँ और मैंने तो इन सबको मार दिया है, तुम केवल अपना काम करो। बी दैट इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र। इफ यू वर्क इन दैट मैनर, दैट यू अलाउ द डिवाइन विल टू वर्क थ्रू यू, then you can get to a stage where the karma doesn't get you कर्म फल। वो कर्म के संस्कार नहीं होते। पर वो कब हो सकता है? when you are at a stage of being completely detached from what? everything, सुख दुख, राग द्वेष, सबसे जो भी है चलेगा। बुरी भी परिस्थिति है, भगवान का प्रसाद। अच्छी परिस्थिति है, भगवान का प्रसाद। I keep doing what I'm doing without intense attachment to anything, but I'm not running away from anything. ठीक है, जब उस लेवल पे पहुंच के आप काम कर सको तब हो सकता है कि आपको मुक्ति मिल जाए। पर जब आप उस लेवल पे हो ना, तब आपको फिर मोक्ष भी नहीं चाहिए। So moksha in that sense is a paradox. You have a Exactly. desire for moksha, Yeah. but as long as you keep desiring, you will not get it. You will be born again. Maybe you have reached a state of complete sattvata. सात्विक माइंड आपका हो गया है। Then you reach a stage where you're like, हाँ भगवान, अगर तुझे लगता है कि मुझे जन्म देना है तो वो भी ठीक है, तुझे लगता है कि नहीं देना है तो वो भी ठीक है। I accept whatever you give me. Then the moksha can happen. Right? That is that mukti. But technically, what is that mukti? Mukti from the sansar chakra. Sansar chakra of birth, death. Right. death. Birth, death से मुक्ति क्यों? क्योंकि सुख दुख नहीं चाहिए. You want to achieve a stage where you're all at peace. सुख है, दुख है, ऊपर नीचे आपका इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है, राइट? उससे मुक्ति. You don't want that. That is causing you anxiety and stress, right?
पर अगर वो स्थिति ऑफ दैट पीस यू अचीव वाइल यू आर लिविंग, देन डू यू वांट दैट मोक्ष? इनफैक्ट आपका वो टेक्निकल मोक्ष भी तभी आ सकता है जब आप एनीवेज जीवन में जीवन मुक्त बन सको. राइट. सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन मुक्त. जीवन मुक्त मतलब क्या? वो जी रहे हैं इस संसार में. बहुत सारे ऋषि आप देखो जी रहे हैं. कैसे जी रहे हैं? सुख दुख समो भूत्वा. सुख दुख उनको परेशान नहीं करता. जो भी है दे एक्सेप्ट इट. दे कीप डूइंग व्हाट दे मस्ट बी डूइंग. व्हाई? फॉर द लार्जर गुड. डिवाइन विल है जो उनके थ्रू काम करे जा रही है, समाज का भला करे जा रही है. राइट. और उनको किसी से द्वेष नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, सबके लिए प्यार है. इनफैक्ट वो जो जीवन मुक्त स्थिति है उसमें यू एक्सपैंड. तुम जो आपके दुश्मन है ना उनकी भी मनोवृत्ति समझ सकते हो कि ये जो है ये तो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में झगड़ा हुआ है, सत्व रजस तमस में झगड़ा हुआ है और काम कर रहा है. जो आपके दोस्त है उनके लिए भी यू सी देम फॉर व्हाट दे आर एंड यू एक्सेप्ट देम फॉर व्हाट दे आर एंड यू कंटिन्यू टू डू व्हाट दे डू. राइट. एंड नॉट जस्ट मनुष्य कि कुत्ता, हाथी, पत्थर, कांचन ये सब आपके लिए सेम है. जो कृष्ण कहते हैं वही जीवन मुक्त है, वही गुणातीत है, वही स्थित प्रज्ञ है. अगर आप वो एनीवेज अचीव कर लो तो यही जीवन ही मोक्ष है. तुम्हारे क्वेश्चन का बहुत घूम फिर के आंसर दिया, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष फॉर अस. बट फिर तो वो एक पैराडॉक्स ही बन के हमेशा रह गया ना, बिकॉज जो लास्ट स्टेप है आपका टूवर्ड्स वो जो मोक्ष प्राप्ति के पहले, वही स्टेप पे जाके सब लोग अटक जाएंगे. बिकॉज वो जो डिजायर है, मैं वही कह रही हूँ ना, आप अगर जीवन मुक्त बन जाते हो तो मोक्ष आए ना आए, सी विल यू एवर नो कि इसको मोक्ष मिल गया? कभी नहीं पता चलेगा. कभी नहीं पता चलेगा. राइट. आपको कहाँ तक पता चलेगा? या रादर वो बंदा जो है वो मोक्ष का अनुभव, कोई भी हम है, वो मोक्ष का अनुभव क्या है जिससे आप कह सकते हो कि हाँ भाई हो सकता है आगे जाके मोक्ष. इट इज दिस स्टेट ओनली. राइट. ओके. जो जीवित स्टेट है, क्योंकि मोक्ष एक्चुअली हुआ कि नहीं ये तो कुछ नहीं मालूम. बट जब एक्चुअल मोक्ष होगा वो स्थिति क्या है, वो मन स्थिति क्या है कि आप हमेशा वो शांति में हो. आप कह रहे हो कि हाँ आप विलीन हो जाओ, या अगर आप वैष्णव हो तो आप कहोगे कि आप शिव जी के धाम चले गए. आप शिव हो तो आप शैव हो तो आप कहोगे कि आप कैलाश में शिव जी के पास चले गए, यहाँ पे विष्णु जी के पास चले गए, वैकुंठ लोक चले गए, गोलोक चले गए. मतलब क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर? वहाँ जब आप हो तो क्या होगा? सुख ही सुख है, शांति ही शांति है. ये जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है वो नहीं है. राइट. You are in a state of bliss. Right. That is what you want to achieve, basically. Correct. Right? अब जिसको मिल गया वो मिल गया, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि उनको मिला कि नहीं. पर that state of bliss, is it achievable while you live? Perhaps yes. That is जीवन मुक्तता. So that अनुभव of moksha while we are still living, that is actually to me. अच्छा, मैं ये जो भी कुछ कह रही हूँ ना, कुछ तो कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई अंडरस्टैंड. ठीक है. मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रही कि मैं एकदम विद्वान हूँ और मेरी को सब आता है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही. मेरा जितना भी थोड़ा बहुत अध्ययन है उससे जो मुझे इस समय समझ आ रहा है यथा सामर्थ्य वो मैं बताने का प्रयत्न कर रही हूँ. हो सकता है आगे जाके वो बदल भी जाए. ठीक है. पर इस समय मुझे ये समझ आ रहा है एंड दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग मी नेविगेट थ्रू माय लाइफ. तो वही सब मैं शेयर कर रही हूँ जस्ट टू पुट इट आउट देयर फॉर योर ऑडियंस. बट देन जितने भी आपने अभी तक स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं उसमें कहीं पे व्हाट हैपेंस, मतलब डेथ के बाद तो ठीक है, बट मोक्ष प्राप्ति जिसे होती है उसके साथ में क्या होता है ये कहीं पे डिस्क्राइब किया है? तो अपने थियोलॉजी में जो स्वर्ग और नर्क है ना वो भी परमानेंट नहीं है. राइट. उसमें भी अगर आप स्वर्ग में भी हो तो अगर आपका पुण्य क्षीण हो जाता है तो आपको वापस जन्म लेना ही पड़ेगा. तो यू आर स्टिल इन द संसार चक्र. स्वर्ग है, नर्क है, आपका जन्म मरण तो चल ही रहा है. मोक्ष जो टेक्निकल मोक्ष है दैट इज बियॉन्ड दैट. तो आप स्वर्ग नर्क में भी नहीं है, आप उसके भी बियॉन्ड चले गए. राइट. क्या हो गया? वी से कि आप जो परम तत्व है उसमें आप विलीन हो गए. ठीक है. जो अद्वैत विल भी आप परम तत्व में विलीन हो गए. यू हैव रियलाइज्ड द ट्रूथ. Realize the truth मतलब you are a manifestation of the Param Tattva. That's what Advait will say, right? So moksha will be you have realized that you are a manifestation and you become one with that tattva. Right. जो भी आप कहो. तो ये आपको जीते जी भी रियलाइज हो सकता है. मैं अभी टेक्निकल बता रही हूँ. ठीक है. जीते जी रियलाइज होना मतलब हाँ आपको रियलाइज तो हो सकता है, बट वो रियलाइजेशन मतलब क्या? यू आर स्टिल इन दिस बॉडी. राइट.
अभी आप मरे नहीं हो तो जो बॉडी का काम है वो तो चलते रहेगा. देन इट इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड. वॉट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड? पर उसके पहले मैं ये बता दूं, जैसे ये मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द परम तत्व. सो जो आपने पूछा ना कि मोक्ष में क्या होता है, तो यू बिकम वन विद दैट परम तत्व. पर अगर आप वैष्णव फिलॉसफी में देखोगे तो मोक्ष इज व्हाट, कि आप वैकुंठ धाम चले गए. आप विष्णु का जो धाम है वहां चले गए और हमेशा वहीं रहो एंड यू डोंट कम बैक ओनली. ठीक है. शैव में वो ऐसे होगा कि आप शिवजी के धाम चले गए और वहां से आप वापस नहीं आ रहे. सो यू बिकम पार्ट विद दैट तत्व और यू गो वेयर दे आर. फिर वहां से वापस नहीं आना है, नहीं तो आपको वापस आना है. तो ये भी बदल रहा है. आप स्कूल ऑफ फिलॉसफी के हिसाब से, आपके संप्रदाय के हिसाब से इवेंचुअली क्या होता है वो भी बदल रहा है. राइट. पर वट एवर बी दिस, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही थी, इन सभी स्थितियों में कॉमनैलिटी क्या है? या तो आप वैकुंठ चले जाओ या कैलाश चले जाओ या परम तत्व में विलीन हो जाओ. व्हाट इज द कॉमनैलिटी? कॉमनैलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग वी हैव ऑफ द भाव. राइट. विच इज एकदम पीस, एकदम ब्लिस. वो कि सुख दुख ये नहीं है. कभी उदास हो, कभी ये वो जो हार्मोनल ऊपर चढ़ाओ, कुछ नहीं है. कंप्लीट ब्लिस एंड यू आर ऑलवेज इन दैट स्थिति. जैसे लोग मेडिटेशन करने के बाद होते हैं, है ना, कि देयर इज जस्ट हैप्पीनेस, देयर इज लव, देयर इज जॉय. ठीक है. बट जॉय भी कैसा, एकदम एक्साइटमेंट वाला नहीं, शांति वाला, कामिंग, दैट इम्पैक्ट. द भाव इज स्टिल द सेम वेरेवर यू आर, राइट. दैट भाव, क्या वो इस जन्म में आ सकता है? इवन इफ इट नॉट परमानेंटली, एज फार एज पॉसिबल. और अगर आप देखो तो हमारे कितने सारे जो रियलाइज्ड गुरु हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने तो वो अचीव किया ही है ना. राइट. रमन्ना महर्षि देख लो, स्वामी चिन्मयानंद देख लो, और भी कितने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देख लो, परमहंस रामकृष्ण देख लो, राइट. सब में कितने सारे ऐसे गुरु हैं हमारे जिन्होंने वो स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑलवेज बीइंग इन ब्लिस. आप उनको गाली दे दो, दे विल नॉट गेट एजिटेटेड. ठीक है. उनको आप बहुत प्रेम से कर लो, प्रेम है, बट उससे भी वो कोई खुश होकर नाचने लगे नहीं. दोनों से ही विरक्त हैं, पर समाज में इन्वॉल्व हैं, समाज के भले के लिए जो करना चाहिए कर रहे हैं. कैसे? अलाउिंग द डिवाइन विल टू मैनिफेस्ट थ्रू देम. वो आप इस जन्म में भी कर सकते हो. अगर वो आपने अचीव कर लिया तो आप मोक्ष क्या या जीवन क्या, राइट. देन यू आर प्रॉब्ली क्लोजर टू इवन अचीविंग दैट मोक्ष, इफ देयर इज समथिंग लाइक मोक्ष. सो फिर वो अब जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला एक स्टेट होता है, वो वर्सेस मोक्ष, उसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करो? क्योंकि कुछ तो फैक्टर होना चाहिए ना. मोक्ष, टेक्निकल मोक्ष कैन ओनली हैपन आफ्टर योर डेथ. ट्रू. ठीक है. सेल्फ रियलाइजेशन हैपेंस व्हेन यू आर अलाइव. सो इट्स, उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि इट्स टेकिंग यू क्लोजर टू दैट स्टेट. अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती है, आई एम नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, आई एम 100%, अकॉर्डिंग टू आवर थियोलॉजी, आई एम 100% कमिंग बैक. ठीक है. किस रूप में, किस शेप में, ये मैं नहीं जानती, बट पक्के से आ रही हूँ. पर जो सेल्फ रियलाइज है, दे आर गेटिंग क्लोजर टू दैट स्टेट जहाँ टेक्निकल मोक्ष मिल पाए. वो भी पूर्णतः मिलेगा कि नहीं, यू स्टिल कांट बी श्योर, राइट. वो एक कथा है जड़ भरत की, आई थिंक, जो भागवत में आती है. वो जड़ भरत की क्या कथा है कि जो राजा भरत थे, है ना, तो राजा भरत ने जब सन्यास वगैरह ले लिया तो वो जंगल में जाके रहते थे और बहुत सन्यासी हो गए थे. ही हैड अचीव दैट पीस ऑफ माइंड एंड ऑल दैट. पर उनके जीवन के अंत में एक डियर था, एक मृग था, जिससे उन्हें बहुत प्रेम हो गया, बहुत अटैचमेंट हो गया उस डियर में. तो अगले जन्म में ही इज बॉर्न अगेन एज दैट डियर, बट ही रिमेंबर्स कि भाई मुझे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि ये अटैचमेंट रह गया. उसके बाद उनका जन्म होता है, जिस जन्म में उनको जड़ भरत कहा गया है, बट वेयर ही रिमेंबर्स. ठीक है. वो पूर्णतः उनको याद है कि पिछले जन्म में ये हुआ था, इसलिए मेरा जो मोक्ष है वो रह गया था. तो अब आई वॉन्ट टू गेट टू दैट एंड. तो ही इज जस्ट सर्वाइविंग फॉर द हेक ऑफ सर्वाइविंग. घर वाले भी उनको चिल्ला रहे हैं कि अरे तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनको बोलोगे आप कि जड़ भरत जाके ये कराओ, तो वो वैसा कर देगा. अगर आप ना बोलो तो कुछ नहीं करेंगे. आप उनको खाना दो तो खाएंगे, ना दो तो खाना भी नहीं खाएंगे. मतलब, और अगर ना खाना दो तो गुस्सा भी हो जाएंगे. ऐसे भी नहीं है. एक दिन घर से निकाल दिया या निकल गए जो भी, तो वो झाड़ के नीचे बैठे थे. कभी खाना मिले खा लेंगे, नहीं खाना मिले नहीं खाएंगे. वो एक देवानंद का गाना है, इट्स वेरी मच लाइक दिस. वो गाना है, पता है,
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं सारी टेंशन है उनको धूल में भुलाता चला गया। जो जहाँ पर भी मिला, कभी बिस्तर मिला तो सो गया, कभी बिस्तर नहीं मिला तो तारों के नीचे ही सो गया, है ना। खुशी मिली तो खुशी को भी एक्सेप्ट कर लिया, दुख मिला तो दुख को भी एक्सेप्ट कर लिया। पर जो भी जिंदगी में चल रहा है मैं उसका साथ निभाता चला गया। आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, वट एवर कम्स माई वे आई एम एक्सेप्टिंग इट। दैट इज बेसिकली द जीवन मुक्तता इन सम सेंस, राइट। और वही उसी तरीके से ये जड़ भरत जी रहे हैं। तो वो जड़ भरत को फिर कहते हैं कि एक राजा की पालकी जा रही है, राइट। तो वो उठा के लेके जा रहे हैं, तो उनका कोई एक बंदा जो है वो शायद उसे लग जाता है, कुछ तो है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, बट बेसिकली वो जाके देखते हैं तो ये झाड़ के नीचे बैठा है जड़ भरत। तो उनको देख के बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने हृष्ट पुष्ट हो, तो तुम ही आ जाओ। तो वो राजा का टोली उठाने में भी चला जाता है, नो रेजिस्टेंस, वट एवर हैज़ टू हैपन, जस्ट लेट लाइफ हैपन। तो वहाँ पर वो धीरे धीरे चल रहा है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू नॉट किल एनीथिंग दैट कम्स अंडर हिज ये। तो राजा बोलते हैं तुम कौन हो, पहले तो गुस्सा करते हैं कि क्यों धीरे चल रहे हो, फिर पूछते हैं तुम कौन हो, देन देयर इज दिस होल डिस्कोर्स ऑन आध्यात्म एंड ऑल दैट, फिर पता चलता है अच्छा ये है। बट ऐसी स्थिति कि जब अच्छा बुरा आप दोनों से ही इक्वानिमस हो, अच्छा तो सबको अच्छा लगता है, बट बुरा भी हो तो भी आपको तकलीफ नहीं है। खाना अच्छा मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बुरा मिला तो भी ठीक है। तो वही है कि वो बस let life happen, you accept everything that comes your way, you don't try to resist anything, but आपका भाव फिर भी साफ है, आप किसी को हेट नहीं कर रहे हो, या आप किसी को बहुत अधिक अटैचमेंट भी नहीं हो रहे हो, राइट। जिसने आपको गाली दी आप उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रख रहे हो। दैट स्टेट इज वॉट सेल्फ रियलाइजेशन इज, राइट। वाई? बिकॉज वो स्टेट कब आएगा, या तो आप पागल हो, ठीक है, कि यू डोंट रिएक्ट ओनली टू एनीथिंग, या तो साइकोलॉजिकली आप पागल हो तो हो सकता है, या you have realized the द्वंद्व of पुरुष एंड प्रकृति, कि ये जो भी कुछ है, जो लग्जरीज है, वो सब किसके लिए है, ये जड़ शरीर के लिए, ठीक है, जो तो खत्म वैसे ही होना है, ये तो वैसे ही टेम्पररी है, आत्मा को तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। सो व्हेन दैट रियलाइजेशन इटसेल्फ हैपेंस कि और ये जो आत्मा, मैं जो ये मेरा 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 कर रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट टेम्पररी, राइट। तो वो डिटैचमेंट, दैट काइंड ऑफ डिटैचमेंट इज वॉट टेक्स यू टू दैट जीवन मुक्तता which Jad Bharat had. तो the chances are that once you are in that state, then आप जो भी कर्म कर रहे हो वो बिना राग द्वेष के कर रहे हो, करना है इसलिए कर रहे हो, because the divine will is making it happen, you are accepting it and doing it. जब आप वैसे काम कर रहे हो तो आप वो छुरे जैसे हो, ठीक है, it's not your will, it is somebody else's will. So if it is not your will, then आपको पाप क्यों लगेगा, या पुण्य भी क्यों मिलेगा? पाप और पुण्य दोनों की बात है इसमें, ठीक है। तो वो है ही नहीं, तो फिर आपके जो संस्कार है वो क्षीण होते जाएंगे। जो भी कर्म का कर्म फल आपको मिलना है, यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ दैट व्हेन यू रीच दैट स्टेट। अच्छा, हो सकता है ये स्टेज पे पहुंच के भी आपका जन्म वापस हो, मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ पिछले संस्कार हो, कुछ पिछले कर्म फल आपको भुगतने रह गए हो, तो इट विल कम बैक अगेन। इसीलिए कुछ बुरा भी आपके साथ हो, अगर कुछ फल भुगतने रह गए हो, या कुछ अच्छा भी आपके साथ हो क्योंकि फल भुगतने रह गए हो, तो बेसिकली यू आर जस्ट एग्जॉस्टिंग दोस कर्मस। जब तक आपका टेक्निकली कर्म स्कोर 0 नहीं होता, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और कर्म स्कोर 0 कब होगा? एक तो जब आप कर्म फल आपको मिलना बंद हो जाए, राइट। आपका स्टोर्ड कर्म फल है, जो कर्मा स्कोर है वो तो है, उसको आपको एग्जॉस्ट करना है, पर वो एग्जॉस्ट कब होगा? जब आपका ये भी बढ़ नहीं रहा है, यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग मोर टू दैट, बढ़ नहीं रहा है, राइट, योर कर्मा स्कोर, राइट। वो कब होगा? व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस, विदाउट राग द्वेष, विद इक्वानिमिटी, विदाउट अटैचमेंट, तो ही वो होगा। सो देन यू आर गेटिंग क्लोजर टू दैट टेक्निकल मोक्ष दैट यू वोंट बी बॉर्न अगेन, राइट। बट द मनः स्थिति हैज टू कम वे बिफोर, and when the manah sthiti comes, you don't even desire to go out, right? Because if the Bhagwan wants you to be there, you might as well come and play your role. मैं जब भी पता है मोक्ष की बात करते हैं या कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो थॉट होता है वो हनुमान जी की तरफ जाता है, बिकॉज इसमें भी आपने जैसे मेंशन किया कि अगर कोई वैष्णव है तो उसके लिए द हाईएस्ट डिज़ायर या वो मोक्ष के बाद में दैट पर्सन वांट्स टू गो टू वैकुंठ, क्योंकि वहाँ पे उसे वो प्योर ब्लिस मिल जाएगा, बिकॉज वो भगवान के साथ में एक हो गए। एंड हनुमान जी वी ऑल नो इज, मतलब वो राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का नाम लेना आपको ज़रूरी है, बट कॉल इट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हनुमान जी एक चिरंजीवी है।
तो ही विल लिव अप टू अ सर्टेन टाइम. मुझे नहीं पता कि चिरंजीवी कितना जीते हैं, क्योंकि आई नो दिस फॉर श्योर कि कुछ टाइम लिमिट तो होता होगा. ऐसा तो नहीं है कि एटर्नली वो रहेंगे. बट उनका मोक्ष इतना ज़्यादा डिलेड हो गया, तो उनके क्या थॉट्स होंगे कि मतलब भगवान जी के साथ में इतना टाइम तक मैं धरती पे रहा, बट मुझे वो डेथ नहीं मिली, या डेथ शायद गलत वर्ड हो एक भगवान के लिए, बट वो मोक्ष प्राप्ति नहीं मिली जहाँ से मैं वापस से भगवान जी के पास जा पाऊँ. हाँ, ओके. जो आप हनुमान जी की बात कर रहे हो, राइट, आई वुड पुट हनुमान जी एज अ जीवन मुक्त, बिकॉज वो अगर हम कथा के अनुसार देखें तो क्यों है भूमि पर, धरती पर क्यों है? केवल श्री राम का नाम प्रचलित करने के लिए, उनकी कथा सुनाए रखने के लिए. अकॉर्डिंग टू भक्ति व्यू दिस इज व्हाट इट इज, राइट. तो केवल उसी वही कारण है उनका. आपको लगता है जस्ट नोइंग हनुमान जी, या जो कहानियां हमें पता है, ठीक है, उनको राम नाम लेने में ज्यादा खुशी मिलती होगी या मोक्ष प्राप्त कर लेने में? राम नाम लेने में. तो अगर राम नाम आप ले रहे हो और उसी में आपको खुशी है, तो आप मोक्ष चाहोगे भी है. तो हनुमान जी को मैं उस लेवल पे रखती हूँ, राइट, कि ही इज जस्ट सो हैप्पी. और वो अगेन ही इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन विल ऑफ राम, राइट. व्हाट इज द डिवाइन विल ऑफ राम? कि राम नाम जो है, जो भक्ति है, वो चलती रहे, इनकी कथा चलती रहे, लोगों में वो राम चेतना बढ़ती रहे. और वो राम चेतना क्या है? क्योंकि हम हमारा जीवन अच्छे से जी सके, राइट, उससे हमें साहस मिल सके, उससे हमें शांति मिल सके, उससे हमें प्रेम मिल सके. वो काम तो हनुमान जी कर रहे हैं. तो ही इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन विल, और वो केवल वो डिवाइन विल के लिए जीवित है, राइट. तो अगर वो है तो उनसे ज्यादा मुक्त कौन है? व्हिच इज वेरी ट्रू. मतलब आप भगवान का ही काम कर रहे हो, भगवान के कहने पे कर रहे हो, और जो आपके सबसे प्रिय है उन्हीं के नाम का आप प्रसारण कर रहे हो. तो उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? आपको मुक्ति मिलके भी आप क्या करोगे, राइट? दिस इज मुक्ति. इज दिस राइट टू से कि मतलब अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है, या आपको जो हम सेल्फ रियलाइजेशन वाली भी बात कर रहे थे, उस स्टेट तक भी पहुंचना है, तो पहले आपको आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो हनुमान जी वाली लानी पड़ेगी, बिकॉज ही वाज द क्लोजेस्ट टू भगवान जी. आप हनुमान जी कहो या कोई भी जीवन मुक्त कहो, राइट, कोई भी जीवन मुक्त कहो. मैं अगेन ये बात कहूंगी, अगर आप जीवन मुक्त होकर या राग द्वेष से रहित होकर, allowing yourself to be an instrument of divine will, right. अगर उस स्थिति में और आप बहुत खुश हो, आपको लोग कुछ भी करें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट, अंदर अंतःकरण का जो सुख है वो आपके पास है, और आप इस समाज को यूजफुल हो रहे हो, उपयोगी हो रहे हो. What would you rather be? Would you rather be that, or would you still desire moksha? Because in that case, that desire for moksha is more swartha. Right. वो तो फिर मिलेगा ही नहीं. Versus this. Then आप क्या करो? You just see that state of mukti is also a state of complete surrender. It cannot come without samarpan. अगर आप पर्सनल भगवान में मानते हो तो समर्पण टू दैट विल ऑफ दैट भगवान, राइट, द समर्पण टू दैट कॉन्शियसनेस, कि भाई आपको जैसे मेरा इस्तेमाल करना हो, आपको जैसा मेरा उपयोग करना हो, करो. जो हनुमान जी ने किया है, जो हनुमान जी ने किया, या जो भी जीवन मुक्त, जो भी आप ऋषि देखिए, गुरु देखिए, हु हैव अचीव्ड दैट स्टेट, राइट. पर्सनल कुछ भी नहीं है, आप उनको गाली दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको कुछ नहीं मिल रहा है. जो भी मिला, दैट इज अ साइड एडवांटेज, बेनिफिट. दे डिड नॉट डिजायर इट, राइट. दे आर डूइंग इट बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर प्लेइंग अ रोल इन व्हाट इज श्री राम, श्री कृष्णा, जिसकी भी आपको उनका जो विल है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं. करेक्ट, राइट. उससे ज्यादा मुक्ति क्या हो सकती है? उससे ज्यादा खुशी, उससे ज्यादा शांति क्या हो सकती है? ट्रू, राइट. तो ये जो मोक्ष है ना, it is a great goal to achieve, but not for the eventual goal. That's how I see it. ठीक है. इसीलिए नहीं कि आप एस्केपिज्म के लिए, कि बहुत भाई साहब ये सुख दुख बहुत ज़्यादा हो गया, let me escape from it. It is not for that. Moksha is not an escape velocity where you get out of this. You will never get it. That goal is, क्या कहो, I won't say a carrot, but that goal is that to get there. If you try to get there, you will become a much happier, much calmer person for yourself, and a lot more worthwhile as a living being to the world, right?
तो आपको उस तरफ वो जो मोक्ष का गोल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की ओर ले जाता है ट्रू फॉर योर सेल्फ, अपने लिए तो है ही, ठीक है, क्योंकि आप शांत रहना, जब तक जीवन है तब तक अच्छा बुरा चलते ही रहेगा. इट इज़ नॉट एज इफ आप जीवन मुक्त हो गए तो सब आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, नहीं, हो कुछ भी रहा हो आप उससे त्रस्त नहीं हो रहे. चीज़ें तो जो है वैसी है, आपका रिएक्शन उनकी तरफ बदल गया है, आप उन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वो आपकी मनस्थिति है. यू हैव लर्नड टू बी हैप्पी, टू बी पीसफुल, कम वॉट में. हाउ कैन दैट कम? अगेन, अगर आप बिलीवर हो, हाउ कैन दैट कम? दैट कैन ओनली कम जब आप कहते हो भगवान तू जो देगा ना वो मुझे मंजूर है, देवी आप जो दोगे वो मुझे मंजूर है. देन अच्छा एंड बुरा, दैट ड्यूअलिटी एंड्स. क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद तो जैसा भी अच्छा ही होता है ना, देयर इज नो खराब इन दैट. तो जो भी देगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो उसमें अच्छे बुरे की बात ही क्या है, सब कुछ तो भगवान का ही है, राइट? वो जब ड्यूअलिटी खत्म हो जाती है तो सुख दुख की ड्यूअलिटी भी खत्म हो जाती है, राइट? अच्छे से सुख, बुरे से दुख. जब अच्छा बुरा ही कुछ नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है, right. जब सुख दुख नहीं है तो जो है अच्छा ही है, बिल्कुल, जो है पीस है, राइट? और वो परिस्थिति जब होती है, यू विल एंड अप डूइंग अ लॉट worthwhile job for the society, in the society, then by getting away from it, right? So moksha as a goal is that which pushes you to become a way better version of yourself, for yourself and for the society around. तो मुझे लगता है ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों ने क्रिएट किया है, या जो भगवान का, अगर आप बिलीवर हो तो आप ये कहोगे, इट इज़ अ जो मास्टर स्ट्रोक हम बोले ना वो है. राइट. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अभी भी है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब आप हिंदुज़म को डिकोड करते हो या सनातन धर्म को डिकोड करते हो, देर आर अ लॉट ऑफ टेनेट्स जिन पे हमें बात करनी पड़ेगी, बट इस पॉडकास्ट के लिए इतने ही टेनेट्स हम कवर कर पाए. बट मैम, आई हैव अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, क्योंकि हमने हनुमान जी की बात की थी, तो आई रियली वॉन्टेड टू गिव यू दिस. संचित, अरे दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू मैम. थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर है. ये एक ब्रांड है थ्रेड वाइब लिविंग, वाओ, उन्होंने बनाया, एंड दे आर आवर गिफ्टिंग पार्टनर्स एज वेल. तो वी थॉट कि क्योंकि आज हमने इतनी ज़्यादा हिंदुज़म पे बात की है, एंड हिंदुज़म को अगर हम कोई एटर्नली देखता है, हनुमान जी को कैसे कोई नहीं याद करे, तो दिस इज़ फॉर दैट. ये जो है, ये बहुत बहुत आभार मैं ये आपसे ले रही हूँ, पर ये मैं मेरे भतीजा भतीजी के लिए ले रही हूँ. बिल्कुल, तो मीला, बिल्कुल. माया और रवि मेरे भतीजे हैं, भाई के बच्चे हैं, और हनुमान जी के बहुत बड़े फैन हैं. दे लव हिम. आप उनको कभी भी कुछ भी पूछो, उनको हनुमान जी का ही कथाएं सुननी होती है, उन्हीं के कार्टून्स देखने होते हैं. ओके, सो आई टेक इट फॉर देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.